audible है ना, so that we can start the session. थंबनेल तो अपडेट हो जाएगा बाद में. वॉइस ऑडिबल है ना? ठीक है, ऑन करके फोन पलट के रख दो सभी लोग. अब कितने लोग ऐसा समझते हैं, मानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एक कंपाउंड इंटरेस्ट, बोले तो हिंदी में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज. क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि नहीं, चक्रवृद्धि सम्राट नहीं, चक्रवृद्धि. चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज पर ब्याज लगे वो चक्रवृद्धि ब्याज. और साधारण ब्याज क्या? जो हर साल सेम ही रहे. राइट, कुछ ये चीजें होती है. सो सबसे पहले मेरे को आपको ये से जानना था कि मुझे बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं कि एसआई के डिफिकल्ट होते हैं? कितने लोगों का ऐसा मानना है? केवल हाथ खड़े करो. ओके, ठीक है ठीक है. और जो लोग हाथ नहीं खड़ा करे, क्वेश्चन केवल इनसे पूछा जाएगा क्योंकि इनको लगता है ऐसा होना है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो क्या हुआ? मतलब हमारी शान के खिलाफ हो गए. हम हाथ कैसे खड़ा करते हैं? ऐसा इतने अपन ठाट बाट वाले हैं भाई. अपन सीखना है. आपके इस क्लास में बीए वाला भी बैठा है, बीबीए वाला भी बैठा है, बीसीए वाला भी बैठा है, एमबी वाला भी बैठा है, एमसीए वाला भी बैठा है, बीटेक वाला भी बैठा है, और भी दो चार फील्ड जो नाम सुने तुमने, बीएससी पीएससी जो भी है, सब बैठे हुए हैं. सबका लेवल सेम है अभी यहाँ पे. ठीक है, अभी आप सभी लोग इसके रिगार्डिंग क्या हो? जीरो. तो जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक हम आपको लेके जाएंगे. लेकिन पहले आप अपने समस्या तो बताओगे ना. डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताओगे तो डॉक्टर के उसको इलाज दे पाएगा? नहीं दे पाएगा. तो आपके चेहरे पर, फॉरहेड पर सुनहरे शब्दों में लिखा है जीरो. साथ में एक चीज और ऐड कर लो. ठीक है, तो यहां पर हमको चीजें सीखनी है बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से. तो किसी तरह की शर्म और हिचक नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए. नहीं आ रहा, एक नहीं चार बार पूछेंगे, लेकिन पूछना आपको पड़ेगा. सच्चाई को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना बढ़िया रहेगा. नहीं करोगे तो आपको ही समस्या आएगी. अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात तो यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक की. और बताना चाहेंगे ये टॉपिक ज्यादा वैसे कहने को तो डिफिकल्ट है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब हमने 9वीं 10वीं क्लास पढ़ी थी तो फॉर्मूला पढ़ा था एक, 1 प्लस रेट अपॉन 100. ठीक है, ये प्रिंसिपल इनटू होता था, ऊपर टाइम आता था, माइनस प्रिंसिपल करने पे क्या मिलता था? याद रखना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा. प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन. और मेरा हिंदी बड़ा वीक है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आगे चल के बार बार बोलेगा मिश्र धन. बस दो वर्ड्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे. और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज. राइट. सो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा ये एक फॉर्मूला होता था. इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करते थे. अगर सपोज करो मैंने कहा 12,000 हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, रेट हमारी 10% है, तो हम बचपन में क्या ही करते थे? पहले रिकॉल कराना जरूरी है. सीधे आपको मैं अगर फल फ्रूट दे दूंगा खाने का तो उसका आनंद तभी आएगा जब आपको चीज आती होगी. प्रिंसिपल कितना? 12,000 फॉर्मूले में रखते थे. अब रेट कितना होता था? 1 प्लस रेट अपॉन 100. रेट कितना माना आपने? 10 माना है. अपॉन में कितना? 100 है. अगर हम समय कर दें 10 टाइम 3 ईयर कर दें तो यहां पे लिखा जाता था 3, कुछ ये लिखा जाता था. ठीक है, अब उसके बाद में आप लोग क्या करते थे? 12,000 को 100 प्लस 1, 100 एकम 100, 100 प्लस 10, 110 होता था. फिर इसको हम 3 बार लिखते थे. 3 क्या है? टाइम है, समय है, वर्ष है, सॉरी 110 बटा 100, 110 बटा 100. अब ये जो निकल के आया, क्या निकल के आएगा? मुझे कोई बताएगा? ये अमाउंट निकल के आएगा. देखो सबसे पहले पता हो आपको, अमाउंट मतलब मिश्रधन निकल के आएगा. और यदि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. एक फॉर्मूले में माइनस पी भी तो लगाना पड़ेगा. तो जो भी हमारे पास निकल कर आएगा अमाउंट, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो ये आपका ब्याज बनेगा. तो ये हो गई बाबा आदम के जमाने की गुजरी हुई कुछ बेकार चीजें, जहां से अब सॉल्व करने बैठोगे तो समस्या आएगी. सपोज करो रेट ऑफ परसेंट को मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूं तो मनीष मुझे जवाब देने वाला है 37.5% रेट आ जाए. मनीष, मुझे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिया, इसका आंसर करोगे? क्या आंसर आने वाला है? और खड़े हो जाओ थोड़ा सा, कॉपी पेन लेकर के.
बाकी लोग भी दिमाग चलाइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 37.5% आ जाए तब क्या करेंगे हम? या रेट ऑफ इंटरेस्ट में सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर 57 से 1/7% आ जाए या फिर 12.5% आ जाए, तब मुझे आप लोगों से एक ही उत्तर चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज क्या रहेगा? ऑफकोर्स ऑफकोर्स, तुम्हें क्या लगा बस एक 37.5, 100 + 37.5 कर दें? जितने भी लोगों को थोड़ा बहुत भी ऐसा ही आता था या आता है, तो ये कैलकुलेशन करना तो आती होगी। दिमाग चलाओ, कॉपी में लिखो, थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ, कुछ भी अगर क्लिक हो रहा हो तो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 37.5% हो, क्योंकि आगे जो आपको देने वाला हूं बहुत बढ़िया और शानदार चीज होगी, लेकिन उससे पहले दिमाग के तार खुलने जरूरी है, वार्म अप होना जरूरी है। बेटा ऐसा ही नहीं, सीआई चैप्टर चल रहा है, मैंने बोला ऐसा ही थोड़ा बहुत ही पढ़ा हो तो कैलकुलेशन आप कर लोगे, मैंने ऐसा बोला था। वो दोनों में सेम ही रहता है बेटा, चाहे आप ऐसा ही पढ़ रहे हो चाहे सीआई पढ़ रहे हो, चाहे ऐसा ही पढ़ रहे हो चाहे सीआई पढ़ रहे हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे, इंटरेस्ट मिलेगा। अपन चाहते हैं कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन आए और वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन को अपन 5 सेकंड में हल कर दें। सॉल्व करे, क्या ही नहीं रहा, ट्राई तो कर। और ये छोटे बच्चों वाली कॉपी, वो भी रफ कॉपी जैसे, ये क्या सीन चल रहा है? नोट्स बेटा घर पे तो इसके भी थे हैं, ये स्कूल नहीं है। अब अपने लाइफ के प्रैक्टिकल फेज से गुजर रहे हो अब आप लोग। दिमाग चलाओ ना। अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आके अटक गया, किसी ने बोल दिया कि भाई साहब ये सॉल्व कर दो, गवर्नमेंट जॉब ले जा, तब क्या करोगे? बोलोगे कि यार सर कैलकुलेशन बहुत लंबी है। इतना समय, ठीक है, आपसे तो मुझे एक्सपेक्टेड था, लेकिन इससे इतना भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था क्या कि ये आंसर ही ना कर पाए। वार्म अप हुआ नहीं हुआ? हो रहा है। कब तक होगा? कल परसों शाम तक? कब तक? क्या आंसर आया? भाई साहब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे थे आपसे, तो ब्याज पूछे थे, प्रिंसिपल 12,000 है। आप तो इक्वेशन क्या जमाई वो बताओ मुझे। हाँ, 3 इंटू 4500, किस हिसाब से लगाया 4500 पे? हाँ, वो अलग बताया था, अभी तो अभी देखो वो बताया, वो अच्छी बात है। अभी इसको देख के क्या करोगे? अगर भूल जाओ पिछले आपने कुछ पढ़ा था, ये समझ लो बिल्कुल जीरो लेवल पे बैठे हुए हो। फिर हम हमारी अप्रोच ट्रिक सब कुछ बताएंगे, 5 सेकंड के अंदर आंसर निकालोगे। अरे हम तो बता ही देंगे, बाकी लोगों से तो पूछे। कोई वो तुम्हें बोल दे, चैलेंज कर रहे हैं कि भाई साहब एक क्वेश्चन बताओ जॉब ले जाओ, फिर क्या करोगे? लगा दो साम दाम दंड भेद, चाहे जो मर्जी हो, पूरी ताकत लगा दो। हम भी तो देखे जॉब लेने लायक हो या नहीं हो। सारे अफसर बन जाएंगे तो फिर नौकर कौन बनेगा? 1300, 1350, हाँ, 15,000 को जा रहा है, 9,000 समथ, 4,500, 18,000 आ रहा है पीछे, 15,972। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करी मेरे भाई, 37.5 है ये, तो भी वही आ रहा है। यार एक बंदा भी नहीं। हाँ बोलो।
बिल्कुल अलग आएगा, क्योंकि एक इंसान का भी आंसर कॉमन नहीं है, सब जितने में उतनी बातें हुई हैं आज। ओके, ठीक है, बैठिए। इधर से हम केवल जनता की तरह देखना है। ये तो मैंने बोला तब आपने लिखना स्टार्ट किया है। पीछे लास्ट रो में कुछ ट्राई किया? अरे ये फॉर्मूला तो देखा होगा ना बचपन में। हाँ, कॉपी बंद क्यों है? इसलिए बुद्धि के दरवाजे बंद है, कॉपी खुली रखो, कृपया यहीं पे अटकी हुई है। चलो चेक करते हैं, काफी समय लिया, आपको बताना जरूरी है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अब आपको देंगे अप्रोच, यहाँ आने की खास वजह क्या है आपकी, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा वो देखिए और समझिए। स्टार्ट करें, चलिए स्टॉप राइटिंग। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ों को। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो मेरे भाई, आप लोग कहाँ स्टैंड करो समझ में आ गया होगा, और लोगों को हाथ खड़े करते भी शर्म आती है, उनको भी समझ में आ जाए। नहीं आता मना करो, आता है तो बताओ, नहीं बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा। अपने आप को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना के रख दो, ड्यूअल पर्सनैलिटी मत बनो कि हाँ भाई हाथ बांध के बैठ गए, हमें सब कुछ आता है। पूछ के तो देखो, एक बार पूछ लेंगे तो आप पानी पानी हो जाओगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात करी जाए तो इंटरेस्ट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बोले तो ईच एंड एवरी ईयर विल बी सेम, ईच एंड एवरी ईयर विल बी सेम, यानी कि आपका जो साधारण ब्याज है प्रत्येक वर्ष एक समान रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इंटरेस्ट पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ब्याज पर ब्याज। कुछ ही चीजें होती है, कैलकुलेट, ब्याज पर ब्याज ज्ञात करनी होती है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, दोनों आसान है। अगर मेरे बताए अप्रोच को ध्यान में रखोगे तो एग्जाम के अंदर जितना समय लगा ना तुम्हारे को, मान के चलो यही समय वहाँ एग्जाम में लगने वाला है। यहाँ तो चलो एक रिलैक्स माइंड से बैठे, वहाँ तो टाइमर चलता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। ये देख लो, जहाँ जितना समय लिया ना उसको दुगना समय वहाँ लगेगा, और इतना समय ले लिया तो फिर तो तुम्हारा गेम ओवर है, भूल जाओ। अगले बरस फिर लौट के आना, इस साल तुम्हारा गेम ओवर, क्योंकि जो भी एग्जाम तुम दोगे ना एक साल में एक ही बार होगा। और वही एग्जाम देने के लिए आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा। समझो बात, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ये बात दिमाग में रखिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। आपको सारे लेके खड़ा नहीं होना, आपको खड़ा रहना है, इधर आगे आ जाओ। चलिए, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो पढ़ा था क्या क्या था, प्रिंसिपल था, रेट था, टाइम था, ये पढ़ा था। और उसके अलावा इसका फॉर्मूला जो था एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 था। आपका मीडियम कौन सा पीछे दोनों, इंग्लिश है कि हिंदी है? इंग्लिश आपका सेम ही है? कौन बोल रहा है सेम ही है? खड़ा हो जा बेटा, आजा आगे आजा, हाँ आजा, हाँ हाँ इसको फिर उठा, फिर भी आजा तू, फिर भी आजा, और अपनी जगह आके बैठ जा शांति से। आजा दोनों, आ जाओ तुम दोनों, आ जाओ, समय खराब ना करो हमारा। तो कोई तो बोला था ना, किसी का तो झेलना पड़ेगा ना। तू बोला था, हाँ जा जरा बाहर निकल, इसी का बाहर आ जा, बाहर आ जा। अरे तो चल रे, तो चल जल्दी चल। नहीं नहीं वहां पे क्यों नहीं बैठना, नहीं क्यों नहीं बैठेगा, तो यहाँ खड़ा हो जा, फिर खड़ा हो जा। हाँ तो आज के बाद आप ध्यान रखोगे ना कि डिसिप्लिन क्या होता है। और तूने क्यों नहीं बताया, तेरे पड़ोसी ने बोला? अरे तेरे पड़ोसी ने बोला, तूने क्यों नहीं बताया? शांति रख, डिसिप्लिन मेंटेन रहना भी जरूरी मेरी क्लास में। आ जाइए, क्वेश्चंस टाइप 1 पे चलेंगे। टाइप 1 पे जाने से पहले आपने सबसे पहले दिमाग में रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब जब बात आएगी तो कुछ बेसिक बातें आप लोगों ने पता होना चाहिए। 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। 100% ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूं, बता चुका हूं, तो दोबारा आपको नहीं पूछना है। जिसको नहीं पता है वो नोट करता जाए, आगे बता दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये चैप्टर पूरा रेशियो मेथड सॉल्व हो जाए, खत्म हो जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप जब किताब खोल के देखोगे 50 तरह के फॉर्मूले हैं, और अपन इस पूरे चैप्टर को एक ही फॉर्मूले से खत्म कर देंगे।
आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ये चैप्टर इतना आसान होगा। अभी तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा और सीखा उससे भी आसान है ये। हाँ जी, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। ये देखो ये हालात है। 1/7 बताओ। 14 2/7% है। 1/8 बताओ। अच्छा, जो पूछने की चीज़ थी वो तो बता ही नहीं, ये बड़ा बता रहा तू। आगे बताओ, बाकी लोगों को बताना है इसको छोड़ के। 1/10 10%। ये आपको ऑलरेडी पता थी, नहीं पता थी तो मैंने लिख के बता दी, ठीक है। अब देखो यहां से आपको केवल और केवल एक ही बात पे दिमाग लगाना है। पुराना वाला मेथड को ओल्ड को उड़ा दो, ओल्ड से हम चले जाएंगे गोल्ड के ऊपर। गोल्ड क्या है, केवल वो आप तक रहना चाहिए, बाहर मार्केट में किसी को नहीं बताना। अगर बता दोगे तो मान के चलो आपने अपना कंप्यूटर खुद खड़ा कर लिया, ठीक है। ये अप्रोच केवल आप तक रहनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। और यहाँ हमने समय सीमा सेट कर दी, टाइम लिमिट सेट कर दिया है। क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। कितने डिवाइस ऑन है अभी? जिसका नहीं वो ऑन कर लीजिए प्लीज। ओनली 10। कितने लोगों के फोन में ऑन है, प्लीज रेज योर हैंड। बाकी लोगों के फोन में ऑन नहीं क्या? आप सर्च कीजिए। मनीष उनको बताओ पीछे दोनों को। बिल्कुल आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी इस तरह का हिसाब किताब देखने को मिले तो आपने क्या करना है वो देखो। यहाँ पे मैं टाइम लिमिट को एंड कर रहा हूँ। जिनका वैसे मुझे पता है 2 5 का या हो, कितने लोगों का आंसर आया था? ये देख लो 2, बस इन्हीं का आंसर आया है। अब थोड़ा सा कुछ बेसिक बात बताने वाला हूँ, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है केवल और केवल ये रहेगी कि यहाँ पर आपको एग्जामिनर 2 ईयर और 3 ईयर के भी यहाँ पे पूछेगा। समय जो देगा ना वो 2 वर्ष का देगा, आपको जो समस्या आएगी वो इधर ही आएगी। टाइम देगा 3 ईयर, ठीक है। और ये आपका, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स के हिसाब से केवल 2 ईयर और 3 ईयर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एसएससी के हिसाब से हम बात कर लें तो केवल 2 ईयर और 3 ईयर ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा और ध्यान से देखिए इधर। और अगर हम बैंक यहाँ पे टीयर 1 बोला मैंने, तो इसके अंदर बैंक के प्री एग्जाम भी आ गए। जितने बैंक है उनके प्री एग्जाम आ गए। और अगर हम एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो टीयर 2 और मेंस लेवल बैंक के हिसाब से, तो वहां पे टाइम 4 ईयर देगा और टाइम 5 ईयर देगा। हालांकि 5 ईयर तक का पिछले 10 12 साल से मैंने देखा अभी तक का रिकॉर्ड है, 5 साल तो आया नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर भी लेके चल रहे हैं। आपको सोच के देखो ना, मैंने आपको दिया था, सपोज करो 12,450 प्रिंसिपल दे दिया और दे दिया था 37.5%, रेट दे दी 37.5% और टाइम दे दिया 5 साल। मनीष केवल सॉल्व नहीं करना है, केवल लिख के बताओ उसको। आप कैसे लिखोगे? ये प्रिंसिपल है नहीं, और रेट दे दिया, टाइम दे दिया, आपसे भाई ने पूछा है सीआई क्या रहेगा। मुझे तो बस आप लिख के बता दो कैसे लिखोगे और क्या रहेगा। इसमें बताओ, इसमें न, उसको छोड़ो, वो तो आपने पढ़ा ही नहीं है। सोच लो, बिल्कुल जीरो हो। आप अभी यहाँ बताओ भाई साहब क्या लिखोगे? 12,450 लिख दिया इनटू 1 + रेट अपॉन 100 होता है, क्या लिखो बताओ। हम्म चलो चलो ठीक है। इन्होंने मुझे कहा कि 12,450, फिर आगे फॉर्मूला रेट अपॉन 100। युवराज अगली बार आपके पास आ रहा हूँ मैं। हाँ अब बताओ क्या लिखूंगा। वो तो ठीक है, आगे बताओ फॉर्मूले में क्या लिखे। 37.5% दे दी मैंने आपको। 37.5, 100 + 1
100, 100 प्लस आगे भी तो है 37.5, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? आप तो इक्वेशन ही गलत बोल रहे हो। हाँ हाँ, और क्या पूछ रहा हूँ? मैंने बोला आंसर नहीं चाहिए मुझे। यार तुम आदमी सही नहीं हो। ठीक है चलो बोलते जाओ बोलते जाओ। इनटू, हाँ लिख दिया 1 प्लस, ये रहा यहाँ 37.5 भी लिख दिया मैंने, और बोलो और बताओ। ये जो क्वेश्चन इनसे पूछ रहा हूँ ना मैं, इस आप सभी से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपने बोला पावर 5, अब मुझे बाकी लोग बताएंगे 137.5 अपॉन 100 लिख दिया। 137.5 को मैं कितनी बार मुझे लिखना पड़ेगा? बाकी सभी लोगों से मेरा एक ही क्वेश्चन, कितनी बार लिख दिया? 3 बार लिख दिया, आगे और लिखना बाकी है। इस क्वेश्चन को यदि हल करना पड़े तो कितना समय लोगे आप? बॉक्स जो आएगा वो तुम्हारा आंसर है सॉल्व करने के बाद। ये चैप्टर की रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके दर्शन है, ये इसका ट्रेलर है, समझ गए? ये बड़ा पहाड़ है अपने सामने, चुटकियों में कैसे गायब होगा उसका अप्रोच बताऊंगा मैं। समझ तो गए हो ना कहानी में ट्विस्ट क्या है? इस तरह का चैप्टर था, बेसिक से जाओगे तो इस तरह निकालना पड़ेगा, और इस तरह निकालने बैठोगे, चलो मरते दम तक हफ्ते हफ्ते आंसर भी निकाल लिए तुम लोगों ने, लेकिन क्या गारंटी वो बिल्कुल सही होगा, एक्यूरेट होगा? पॉइंट वाली संख्या से आज तक कोई बच नहीं पाया। तुमने कौन से पुण्य कर्म करे थे जो बच जाओगे? आधे लोग तो पॉइंट वाली संख्या देखते छोड़ देते हैं, है कि नहीं है? अब समझो यहाँ पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हिसाब किताब है वो कुछ ये रहता है, लेकिन इन सब से बचने के लिए, इन सब से बचाने के लिए कुछ अप्रोच मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। जब कभी भी टाइम आ जाए 2 ईयर, तो आपको जो अप्रोच याद रखनी है 2 इंटू जो भी नंबर गिवन होगा, बस बोले तो टाइम 2 ईयर है तो 2 और 1, याद रहेगी बात। और अगर टाइम 3 ईयर आ जाए तो आपको याद रखनी अप्रोच 3 3 1। मल्टीप्लाई किसे करना है वो आगे बताऊंगा। भाई 3 साल है तो 3 बार डिजिट आएगी, 3 3 1। 2 साल है तो डिजिट आएगी 2 बार, 2 और 1। अगर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आपसे बात करते भी हम। टाइम अगर 4 साल है तो क्या रहेगा? थोड़ा साइड में जो पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, तो बनेगा 4 6 4 1, 4 बार डिजिट। हाँ जी, बता रहे ना महाराज, इधर आ जाओ, पीछे वालों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अगर टाइम 5 ईयर आ जाए, 5 10 10 5 1, बस पूरा चैप्टर खत्म इसके अंदर। बात वही है, यदि बिना हथियारों के युद्ध मैदान में आपको खुदा दिया जाए तो मनीष क्या हाल होगा? गिरा दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, पटक दिए जाओगे, बोले तो खल्लास। लेकिन अगर मैं आपको सारे हथियार देके भेज दूं रणभूमि में, युद्ध भूमि में, तो मनीष क्या होगा? क्या होगा? यहां डिपेंड ही करेगा क्या आपको हथियार चलाने आते हैं या नहीं आते हैं। भाई हथियार सारे दे दिए, AK-47, मशीन गन, फलाना ढिमाका, जो मर्जी बम ले लिया, हाँ बुलेट बम, सूतली बम, आलू बम, जो भी है, हैं? अब आपको चलाना ही ना आए तो फिर से वही वाली बात है, डेट। ठीक है, अब जो मैं वेपन्स आपको देने जा रहा हूं, जो हथियार देने जा रहा हूं, उस चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तुम चाहे बैंक का कोई सा भी एग्जाम दो, SBI, RBI, IBPS, क्लरिकल लेवल, ऑफिसर लेवल, उसके अलावा SSC, रेलवे, SSC में कई सारे एग्जाम होते हैं, मैं बात नहीं करूंगा, बस CGL, CHSL, MTS, सो ऑन, रेलवे वगैरह जो भी आ रहे हैं, सब इसके अंदर उड़ जाएंगे अपने इस अप्रोच में, और चैप्टर खत्म हो जाएगा आराम से। याद रखना है, बस इतनी सी बात याद करनी है। किसी ने आपको बोला था कि 2 का टेबल याद करो, याद हो गया? अगर मैं रैंडमली पूछूं 2 इंटू 4, 2 इंटू 8, निकल रहा ना मुंह से तुरंत, ऐसे आंसर निकलेगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा आपके अंदर में। ये वार्म अप कराना इसलिए जरूरी था ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर सपोज को स्टैंड कर भी रहे हो, आपको आता भी है, अगर वैसी कैलकुलेशन आ जाती
तब क्या करते हैं हम, ये एग्जाम में बार बार चैलेंज करेगा आपको, और आपको हर एक चैलेंज को पूरा करना है गिवन टाइम के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन यहां से। अपने पास में जो क्वेश्चन चल रहा था वो कुछ इस प्रकार था। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के भी मैं आपको दो ट्रिक दूंगा, दो तरह के अप्रोच दूंगा। सबसे पहले ये देखो, हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है। प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, रेट बोले तो ब्याज की दर, टाइम बोले तो समय, राइट। अब इस केस में आपको बोला गया है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपके पास है 5,000, रेट कितनी है 8% है, टाइम कितना है जी 2 वर्ष है, 2 ईयर है। हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपको क्या निकालना है जी, ब्याज निकालना। बस इतनी सी प्यारी सी चीज पूछी है इसने। जिनको नहीं पता वो बेचारे क्या कर रहे होंगे, 5,000 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100 जो भी आएगा माइनस 5,000 करना पड़ेगा। भाई ये तो अमाउंट था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये होगा। लेकिन अपने को ऐसे नहीं जाना है, ऐसे जाओगे तो कभी आंसर नहीं आएगा, और आप भी गया तो समय बहुत खर्च हो जाएगा और एग्जामिनर बोल देगा गेम ओवर। हमें चाहिए था गिवन टाइम में आंसर, क्योंकि तुम बैंकिंग, एसएससी, रेलवे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम क्या हो चुके हैं, ऑनलाइन हो चुके हैं। सो आपने याद रखना, मैंने बताया था 2 ईयर का अप्रोच क्या था, 2 साल का अप्रोच है 2 और 1, ये तो बोला था मैंने। अब प्रिंसिपल कितना 5,000, 5,000 का 8%। यार एक बात बताओ, मैं भी बता रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, मैं आपको बार बार ये लिख के बताऊँ कि 5,000 का 8%, जब भी 8 दिखेगा ना तो 2 जीरो अपने आप गायब हो जाएंगे। समझ गए बात को, जब भी 5,000 दिखेगा 10% बोलूँ 12% बोलूँ तो 2 जीरो अपने आप कम कर देना, क्योंकि नीचे की 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो अपने आप उड़ जाएंगे। अब बात रहती है 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो बच गया तो कितना हो गया 400, तो यहां लिख दिया आपने 400, राइट। अब हमने पढ़ा, यहां पे लिखा हुआ है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट होती है। तो ब्याज कितनी निकली 400 निकली, 400 का भी कितना परसेंट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। नीचे की 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए थे पहले, ये भी लिख के बता देते, आगे से नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 अट्ठे 32। अब यहां पर देखा जाए तो 4 इंटू 2 करो 800, 32 एकम 32, ये लो भाई साहब तुम्हारा आंसर भी आ गया 800 प्लस 32 832। खत्म कहानी। बोले तो ऑप्शन नंबर भी, ऑप्शन देखो कितने प्यारे प्यारे अरेंज करके दिए आपको हमने, कोई तो फंसेगा 32 के चक्कर में, समझ रहे हो। अगर हम पुराने तरीके से करते तो हमारा आंसर कुछ ऐसे आने वाला था, 5,000 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन में 100 अपॉन में 100 जो भी आएगा माइनस 5,000 कर रहे होते हम। तो आप क्या करते, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 से फिर काटा, 2 पंजे 10, 2 चौका 8। अब भाई साहब ये लो, ये तो 2 साल है अभी, 54 इंटू 108 करो, तुम्हारे साथ से ही फूल जाएगी। अंदर से अगर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समय लगेगा, नहीं पता होगा तो बेचारे क्या कर रहे होंगे, 108 इंटू 54, 4 8 जा 32, 3 का 3, 4 1 जा 4, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, उसके बाद बच गए 2 3 4 और 4 8, 5 का 5, ये निकल के आता। फिर आप क्या करते हैं 5832 में से 5,000 को घटाते, फिर 832 निकालते। तो दुनिया ऐसे कर रही है, और आपको स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना है जो मैंने दिया, बस खत्म कहानी। कुछ समझ में आया क्या बताना चाह रहा था मैं। ये अपना पावर बूस्टर पहला अप्रोच, अगर ये भूल गए तो इससे आसान और है, अरे गुरुजी इतना आसान दे दिया, इससे आसान और क्या होगा, आएगा आगे आएगा। मैंने क्या बोला था, बिना पेन चलाए आंसर निकालना सिखा दूंगा। अब मुझे बताओ, अगर आपको ये वाला अप्रोच नहीं पता होता, क्या कभी सपने में भी सोच सकते हो बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा अपना, सपने में भी सोच सकते हो? ये बताओ, सोचने के सपने देखने पैसे नहीं लगते हैं, अंदर से आवाज आनी चाहिए, या तो कॉन्फिडेंस यस बोलेगा या नो बोलेगा। समझ रहे हो बात को। तो फिलहाल के लिए हमने आपको बोला टाइम टू ईयर आ जाए तो ये अप्रोच अप्लाई कर देना, और बाकी को मैं हटा देता हूं यहां से। 32 वाला बताते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज का लगना, ब्याज पर ब्याज का लगना। तो हमने, हमारे पास 800 आ गया था,
भाई 400 पर आपने 8% का ब्याज लगाया था, 2 जीरो से 2 जीरो काटे तो 8 4 जा कितना आया था, 32 आया था। आई रिपीट अगेन, स्टेप नंबर 1 क्या था, 5,000 का 8% निकालिए, तो 5 अट्ठे 40, और स्टेप नंबर 1 में हमने लिख दिया था 2 साल है, टाइम देखना बहुत जरूरी है। 5 अट्ठे 40 बच गया, बोनस के 0, 400 आ गया था। अब इस 400 पर वापस से 5% निकालना है, 5 नहीं 8 है शायद, 8 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 4 जा 32, 4 दूना 800, 32 एकम 32, ये लो भाई सब खत्म कहानी। कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से। अभी तो देखो इसके अंदर आप क्या क्या सीखोगे। अभी इसके अंदर आपसे पूछ लेगा, आगे जाके पूछेगा सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ, उस पर भी आएंगे अपन, इसी क्वेश्चन के अंदर निकलेगा। हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ ले यहाँ पे, समझ रहे हो बात को, करेंगे बात अपन, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर। टाइम 3 year 3 3 1, ठीक है जी। क्वेश्चन कहते हैं आपसे, प्रिंसिपल 12,000 है, यानी कि मूलधन 12,000 दे दिया गया आपको, उसके अलावा रेट कितना है जी, 10% है, टाइम कितना है यहाँ पे, 3 साल, 3 year है। अब बेचारे ने पूछा क्या, हाउ मच वुड बी द कंपाउंड, मिश्र धन बोल दिया हिंदी में, और मिश्र धन को हिंदी में बोलते हैं अमाउंट। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो हिंदी में पढ़ लिया करो। डिवाइस कम कैसे हो गए मेरे भाई, ओके वेरी गुड, बन गया, वेरी गुड। अप्रोच सेम रहेगी, टाइम कितना 3 year है, तो बस अपने को मतलब है 3 साल से, और इसका अप्रोच बताया था आपको मैंने, ब्रह्मास्त्र वाली ट्रिक दी थी 3 3 1, और 3 3 1 बोल दिया, मतलब 12,000 का 10% होता है 1200, 1200 का 10% होता है 120, 120 का 10% होता है 12। सॉल्व किया, 12 तिया 3600, 120 तिया 360, 12 एकम 12, सॉल्व किया, 2 का 2, 6 और 1 7 हो गया, 6 और 3 9 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। तो बाबूजी ये तो आया है तुम्हारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन उसने पूछा मिश्रधन, मिश्रधन बोले तो अमाउंट, और अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था जी, 12,000, प्रिंसिपल कितना था 12,000, इंटरेस्ट कितना आया 3972, 12 और 3 15, 15,972। हाँ जी, ये आंसर आया था क्या, 15,972, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अभी तो देखते जाओ, रेट गायब करेगा, टाइम गायब करेगा, प्रिंसिपल गायब करेगा, एक एक चीज करके गायब करेगा। अभी तो तुम्हारा वार्म अप हो रहा अभी। ना तुम 5 साल में निकालो, बहुत बड़ी, मैंने बोला ना 10 साल में, तभी देखते हुए मुझे होगा 10 11 साल में 5 साल वाला क्वेश्चन आया ही नहीं है। अगर आ भी जाए ना, तो अपने पास में ब्रह्मास्त्र उसके लिए भी, उसको भी खत्म कर देंगे अपन। तो 6 साल 8 साल भी पूछेगा ना, वो बता दूंगा, लेकिन पहले एक लेवल अचीव कर लो। क्या मैं मान के चलो इतना आप सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे अगले का आंसर करेंगे आप लोग फर्स्ट। जिसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं चेक कर रहा हूं। ये पॉज क्यों कर रखा है? बताओ भाई, इसको बंद करके चालू कर ले वापस। अमन, इसका आंसर सही से बता दो और बैठ जा। अब तेरे ऊपर है, तुझे बैठना ही खड़े रहना है। हाँ, तेरे लिए ऑफर अभी आगे आएगा, रखा हुआ है 10 कदम। हाँ
महाराज क्वेश्चन, या अगर अंग्रेजी में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में पढ़ लो, वापस देखो। उसने पूछा ब्याज, और ब्याज जो होगा वो तो 6,000 से भी कम आएगा ना, वो तो प्रिंसिपल है। ऑप्शन बता दो दिए, सी आ रहा है। अच्छा हाँ अंकुर बताओ कितना आ रहा है? 1,800 आ रहा है। युवराज सिंह ए ऑप्शन। जितने भी लोगों ने आंसर दिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या लगता है तुम्हारा आंसर सही है? भाई जिसने आंसर दिया है पता होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हुई। आपने आंसर दिया था ना, खड़े हो, पता तो चले। नेगेटिव मार्किंग पर होती है दंडात्मक कार्रवाई, पनिशमेंट। बिल्कुल होना पड़ेगा। खोलो अब, बाहर आ जाओ उससे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पेनल्टी का पेन फील हो आपको एग्जाम के अंदर। गलत हो गया, हम क्या करें? अरे हर गलती करने की सजा है। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। युवराज खड़ा रहेगा, बस बताएंगे कारण। कोई बात नहीं, ये हमारा आदेश है, आदेश की पूर्ति हो। अब हम आपसे कुछ पूछने वाले हैं। इससे पहले जो हम बताए थे वो था मेथड 1। क्या बोलेंगे इसको अपन? मेथड 1। अगर आपने और ध्यान से देखा हो तो किसी ने ये पूछने की कृपा क्यों नहीं करी कि गुरुजी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आ जाए तब तो ठीक है, लेकिन यदि 2.5 वर्ष आ जाए, 3.5 वर्ष आ जाए, फिर क्या? ये भी तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं आया तो केवल आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बस बिल्डिंग से जैसे नीचे उतरोगे सब भूल भाल जाओगे। बस बस मैंने बताया वो मत बताओ, मुझे पता मैंने क्या बताया था। देखो अगर मैंने बताया था क्लास में, अगर वो बंदा बता रहा है, इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि उसको मैंने पर्सनली बताया होगा। ये क्लास में ही बताया था, और क्लास में अगर बताया था तो उस समय आपका थे। ये देखो इसको भी आ गया समझ में। अब यहां पर आप लिखेंगे मेथड 2। हाँ भाई कितने लोगों का आंसर नन ऑफ दीज आया था? तेरा भी आया था? गलत है, बस गलत है मतलब समझ जाओ। सही आंसर ठीक है। किसी का आया था? चलो देखते हैं। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है। देखो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और यहीं पे स्टूडेंट अटक रहे हैं। आंसर या तो गलत टिक करके आ रहा है, या फिर नेगेटिव मार्किंग करा रहा है, या फिर समय बहुत खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से आगे वाले क्वेश्चन पर असर पड़ रहा है। बोलता है क्वेश्चन आते तो थे लेकिन पेपर छूट गया, हुआ भी था कई लोगों ने अगर एग्जाम दिया था तो देखो मेरे भाई, रेट 10% है। पहले साल भी 10% रहेगी, दूसरे साल भी 10% रहेगी। वो अलग बात है कि ब्याज पर ब्याज लगेगा। और अगर तीसरा साल होता तो भी 10% होता। मैंने कहा अगर होता। अच्छा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलो। 1/10, 1/10 कुछ यही। और अगर यहां पर 10% होता तो आप क्या बोलते गुरुजी? यहां पे भी 1/10 रहता, लेकिन वो तो आधे साल के लिए है। आप 3 साल पूरा के लिए। मैंने कहा ये लो भाई, आपने बोला ना आधे साल के लिए, 1/2 हो गया 2.5 साल। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड 2.5 ईयर। अब यहां पर करना क्या है, मैंने आपको कितनी बार समझाया था। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं ना, 1/20। अरे लिख सकते हैं क्या? कुछ गलत लिख रहा हूं तो मनीष बोल सकता है। पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, और जब हमारे 2.5 वर्ष पूरे होंगे उसके लिए। सुनना ध्यान से, आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल सबका पता है हिसाब किताब। अब टाइम कुछ ऐसा आ जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस हिसाब से चलेगी। अब बात निकल के ये आती है कि सर आपने क्या बताया था 1/10 में नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं और ऊपर नंबर को क्या बोलते हैं? याद आ रहा है किसी को आज से?
एक दो साल पहले कुछ पढ़ा था। नीचे वाला प्रिंसिपल है, युवराज ऊपर वाला इंटरेस्ट है। कुछ चाहिए? अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखो इनको ऑलरेडी बताया था जब मैंने ऐसा ही पढ़ाया था तब, सिंपल इंटरेस्ट। जब इनको याद है तो तुम्हें याद क्यों नहीं है? प्रिंसिपल और अमाउंट। अगर मैं किसी को 10 रुपए उधार देता हूं और वो मुझे साल के अंत में ब्याज देता है, तो ब्याज समेत मुझे कितना रुपए लौटा रहा होगा? 10 + 1 बोले तो 11 रुपए लौटाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है क्या अमन? ये तो बात हो गई पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष का हिसाब किताब क्या रहेगा? सेम रहेगा। 10% के जैसे अगर किसी को मैंने 10 रुपए उधार दिए, वो मुझे ब्याज के 1 रुपए दे रहा है, तो ब्याज समेत अमाउंट कितना लौटाएगा? 10 से 11। क्या हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। और सुनो ध्यान से, अब यहां पर जब अपने 2.5 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, तो 1/20, 20 क्या आपका प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, 1 क्या आपका ब्याज उस पर। अगर मैंने किसी को 20 रुपए उधार दिए तो मुझे ब्याज समेत 21 रुपए लौटाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती क्या? यहां पर मैंने लिख दिया 20 और इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? अमाउंट। तो 20 + 1 बोले तो 21 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अनुसार। ये भी अमाउंट हमारे अनुसार है। जब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा? 1 2 3, 3 0 आ रही है, 1 2 3, और 2 को मैं कितने मल्टीप्लाई करूं? 1 से, 2000 ही बनेगा। उसके बाद और अगर देखा जाए तो अमाउंट 11 × 11 × 21 बताओ कितना होगा भाई? अमाउंट अगर पूछ लेते तब क्या कर लेते? अरे पेन चलाओ, देखो मत। 11 × 11 × 21 करना है, 25। ऑप्शन चलो देखते हैं अभी। 2 5 4 1, ये बोला क्या? सही लिखा ना? देखो एक बोलता तो समझ में आता है, लेकिन एक साथ जब सारे बोलते हैं ना तो मिली जुली आवाज आती है। अब थोड़ा ध्यान से देखना और सुनना, कितने लोग गलत प्रूव होंगे, कितने लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी। भाई हमारे अनुसार जो प्रिंसिपल है वो आ गया 2000 रुपए, हमारे अनुसार जो अमाउंट है मिश्र धन आ गया 2541 रुपए। अब और ध्यान से सुनोगे कि यहां पर क्वेश्चन ने बोला था कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 6000 है। तो इस 2000 को मेरे को 6000 बनाना है। तो इसका 3 गुना हो गया। अगर मुझसे वो मिश्र धन पूछ रहा होता, अमाउंट पूछ रहा होता, तो मैं इसका 3 गुना कर देता। लेकिन महाराज उसने मेरे से अमाउंट थोड़ी पूछा है। आप देखो ना, चक्रवर्ती ब्याज बताओ। अंग्रेजी ना समझ में आए तो हिंदी पढ़ लेंगे। देखो ना, आप एग्जाम में लैंग्वेज स्विच करने का ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास। अब मैं जानता हूं कि अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर ही तो ब्याज होता है। तो 2000 और 541 का अंतर कितना कहलाएगा? 541। तो हमारे अनुसार अकॉर्डिंग टू अस इंटरेस्ट कितना है? 541। अगर यहां 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसने क्या पाप किया था? इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 पंजे 15 + 1 1623, 1623। ये आंसर बड़ी जल्दी चेंज हो गया। तो यहां पे सही जवाब बनेगा 1623 इज द परफेक्ट आंसर फॉर द ईयर 2.5 ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ऑन द प्रिंसिपल ₹6000। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 1623 बनेगा। दिस इज द मेथड 2। बस पूरा चैप्टर इसके अंदर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। मेथड 1 आपको बता चुके थे, जब 2 साल 3 साल 4 साल आ जाए, और जब 2.5 साल 3.5 साल 4.5 साल आएगा तो ये वाला मेथड। किसी को समझ में आया क्या करा अपन ने? जब रेट 10% थी तो पहले साल दूसरे साल में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर तीसरा साल पूरा होता तो पूरी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते। लेकिन तीसरा साल जाना तो है ही नहीं, तीसरा साल तो जाना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है कितना जाना है? आपने कहा सर आधा वर्ष जाना है, 2.5 साल जाना है, तो मैंने इसका आधा कर दिया, खत्म कहानी। क्या बात समझ में आती थी आपको? ये तरीका आपको याद रखना है। एक बार और बता देते हैं। हाँ जी, बोलो बोलो, बोलते जाओ। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा उस मेथड से करो जिससे समय ज़्यादा लग रहा है।
आंसर उससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा। लेकिन मैंने बोला केवल 2 मेथड बताऊंगा आपको मैं, और कुछ कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये ईच एंड एवरी चैप्टर में किया हमने, ये जो पोस्टमार्टम है इसका, परसेंटेज में, पार्टनरशिप में, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, एसआई के अंदर, और अभी वापस ही कुछ नई चीज नहीं, वही फ्रैक्शन वैल्यू है। मैं इस पूरी अरिथमेटिक के अंदर जितने भी चैप्टर है ना, केवल इस फ्रैक्शन वैल्यू से उड़ा दूंगा, कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे, बस कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कहां पर कैसे क्या अप्लाई होना चाहिए। बात समझ में आ रही क्या? बैठो। अब देखो यहां मेरे से बोला गया सर एक और वापस बता दीजिए, तो देखो मेरे भाई प्रिंसिपल 6000 है, रेट 10% है, टाइम 2.5 साल है, पूछा सीआई क्या बोला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल कितना था भाई, टाइम तो हो गया 2.5 वर्ष, रेट कितनी है 10%, प्रिंसिपल कितना युवराज, और निकालना क्या अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट। युवराज बोलेगा और बताता जाएगा, मैं लिखता जाऊंगा, फिर वो बैठ जाएगा। बोलो युवराज क्या किया जाए पहले। सारा फोकस, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, पहला स्टेप जो बनना चाहिए तुम्हारा, सारा फोकस रेट के ऊपर। किसके ऊपर? रेट के ऊपर। अगर 2.5 साल लिखा है तो मैं 3 बार लिखूंगा, अगर 3.5 साल लिखा है तो मैं 4 बार लिखूंगा। भाई 3 से ज्यादा हो गया, 2 से ज्यादा हो गया, करूंगा क्या, आधा बोला ना इसने आगे, तो आगे इंटू 1/2 कर दूंगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होता है, 1/10, 1/10, 1/10। भाई ये तो पूरे वर्ष के लिए, एक वर्ष, पूरे वर्ष के लिए दूसरा वर्ष भी हो गया। अब तीसरा वर्ष पूरा थोड़ी जो पूरा 1/10 लगाओगे, आधे साल के लिए चाहिए ना, तो आधे वर्ष के लिए तो लेंगे। जब सॉल्व किया तो निकल के आ जाएगा आपके पास में 1/20। इसमें कोई समस्या, कोई दो राय हो तो बताइए। युवराज सिंह, सिलेक्शन इस साल निकालना अपने को। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, अभी अपन तीसरे चौथे स्टेप पर है। आपने 20वां स्टेप पूछा सीधा, हाफेली, क्वार्टरली, डेज आएंगे ना उसमें। ये देखो ना यार, तुम कहाँ कौन चक्कर में हो, जब कोई नहीं चक्कर में तो फिर भी ये इतने क्वेश्चन किसके लिए आए हैं बताओ। अभी तो रुको, और ये किसके लिए हैं, किसके लिए मुझे बताओ। रात को 2-2 ढाई बज जाती है आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने में, एक टाइप के हिसाब से वैरायटी बनाने में। इंग्लिश में करना आसान है, मुझको हिंदी में भी ट्रांसलेट करना पड़ता है, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के छात्रों ने किसी तरह की कोई समस्या ना आए। समस्या क्या नहीं है, आप अगर अपने आप को इंग्लिश मीडियम कहते हो तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लो। अंकुर महाराज ने बताया था सर ये गलत है, बी आंसर है, मीडियम इंग्लिश है ना, ये देख लो। अंग्रेजी आती तो है, लेकिन ऐसी वाली अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है। आपको पता कौन सी इंग्लिश आती है, ये वाली आती है, जिसे कहा जाता है भारत देश में इंग्लिश। ना आपको प्रॉपर इंग्लिश आती है, ना प्रॉपर हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है। भाई साहब जब नया फोन लेते हैं ना, तो पहले वो इंग्लिश, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश पूछता था, फिर हिंदी पूछता था। आजकल उसको भी भारतीयों की संख्या देखते हुए एक तीसरी लैंग्वेज ऐड कर दी, इंग्लिश, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे काम आती है। बताओ, गूगल को भी अपना इतना बड़ा जो अथाह सागर है, चेंज करना पड़ेगा हिसाब किताब। फिलहाल के लिए अपने प्रश्न पर वापस लौटते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो नीचे वाली संख्या जो डिनोमिनेटर है, जो हर है आपका, ये कहलाता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला नंबर जो है न्यूमिनेटर, को कहलाता है आपका इंटरेस्ट। तो यह प्रक्रिया 2.5 वर्ष तक चलेगी। पहले साल के लिए अगर मैंने किसी को 10 रुपए उधार दिया, तो मुझे ब्याज समेत लौटाएगा कितने, 10 + 1 11 रुपए। तो ये 11 क्या हो जाएगा, मेरा अमाउंट हो जाएगा, राइट। नंबर 2, दूसरे वर्ष के लिए क्या था, अगर 10 रुपए उधार दिया, 1 रुपए का ब्याज मिला, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11, तो 10 से हो जाएगा 11। नंबर 3 पर जब सॉल्व करेंगे, 20 रुपए उधार दिए तो 1 रुपए ब्याज मिल रहा, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा जी, 21। ये मेरा हो जाएगा अमाउंट। जब आपने सॉल्व किया तो गुरुजी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आया था 2000, इनको मल्टीप्लाई करने पर आया था 2541 था क्या, ठीक है। तो और इन दोनों का अंतर कितना आया था, 541। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू अस कि प्रिंसिपल 2000, इंटरेस्ट 541,
और अमाउंट 2541, ठीक है। लेकिन प्रश्न ने कहा कि नाजी ना प्रिंसिपल तो कितना है 6000 रखना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ठीक है। तो वास्तविक कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 2 से 6000 बनाने के लिए गुणे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 किया था मैंने। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो कोई सी भी जगह उठा लो, सब जगह 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो अमाउंट पूछेगा तो 2541 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर वो इंटरेस्ट पूछेगा तो 541 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हमको आंसर मिल जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 1 16। क्या अब आपको क्लियर है? अच्छे से क्रिस्टल क्लियर। देखो कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ऐसा होना चाहिए कि सर ने जो पढ़ाया और वहां से अगर कुछ भी आ जाए तो छोड़ना नहीं है भाई साहब, क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारना है। तो यहां पर 1623 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अगर अमाउंट पूछा होता तो अरे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करोगे ना। प्रिंसिपल कितना है 6000 है, प्लस 1623 आ गया था। 6000 एक 7000 7623 बोलने में इतनी समस्या क्यों हो रही थी है युवराज? जो अंकुर बोले थे गलत बताए थे ना ये तो। चलो आगे बढ़ेंगे यहां से। आप सभी को इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अगला क्वेश्चन फेंक रहे आपके सामने, झेल सको तो झेलो। पढ़ो क्वेश्चन। युवराज नहीं, तू तो दिख ही नहीं रहा आज मुझे। आप ही बैठ जाइए। तू वहीं बैठ, तू लाए कि जब उधर, जब बोला इधर बैठ जा तो भी पूछ रहा है। 30 सेकंड पूरे होते हुए ऋषि बेटा इस साल नहीं हुआ ना तो घर वाले अगले साल बिठा के तेरी शादी कर देंगे। पढ़ ले अच्छे से। कितने लोगों का आंसर आ चुका है? प्लीज रेज योर हैंड। किसी का भी नहीं आया? नो वन। कैसे करा? ऑप्शन से बता। नहीं ऑप्शन इधर कर, सॉल्व कर। अरे भाई समझ गया, ऑप्शन से बोल रहा ना ये। इधर लिखना तो यार, उधर क्यों लिख रहा? उधर तो मेरा काम है लिखने का, बाद में क्यों बताएगा? चेक करे क्या? इतना समय लोगे तो एग्जामिनर कभी तुमको सिलेक्शन नहीं देगा। चलिए देखते हैं। सभी लोग सामने, स्टॉप राइटिंग, फोकस ऑन बोर्ड। आप लोग क्या गलती करे थे देखिए यहाँ पे। देखो समय निकलने का अगर तुमने उत्तर बताया तो कोई काम का नहीं रह गया वो। अब सबसे पहले दिमाग लगाओ, क्या तो दिया और क्या निकालना है। युवराज सामने देखिए, प्रिंसिपल कितना है, रेट कितनी है 12.5%, टाइम कितना है 2 वर्ष है। तो ये तो अपने हिसाब वाला आ गया। M1 या M2? M1 अप्लाई होगा 2 साल 3 साल 3 साल 4 साल, तो यानी कि यहाँ पे मेथड 1 अप्लाई हो जाएगा। मेथड 1 की जब हम बात करें तो 2 वर्ष बोला, तो इसका ट्रिक क्या बताया था? 2 और 1 ये बताया था। उसके बाद सुनो ध्यान से, रेट ऑफ परसेंट। इस बार इसने आपके साथ गेम यहाँ खेलने की कोशिश की है। आपके दिमाग के साथ एग्जामिनर इस जगह आने पे खेलेगा, बोलेगा आप बताओ बेटा तुम। तो कोई बड़ी बात नहीं, 12.5% का हम सभी लोग फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, ये होता है 1/8। ऐसा कोई व्यक्ति जो बोले सर 1/8 कैसा है? चलो बता देते हैं। 12 दूना 24, 24 प्लस 1 25 हो जाएगा 25/2। ऊपर से परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/8 हो जाएगा। क्या आप कहानी क्लियर है? ठीक है जी। यानी कि मेरे पास में 4000 रुपए है। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं था ना जो 12.5% ऐसे करके सॉल्व कर रहा था। अरे ऐसे तुमने ट्राई किया? ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। 4000 का 1/8 पूरा सॉल्व कर लेना अपन ने। अब देखो कितना आसान हो गया। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 कितना हो गया 500। रख दो यहाँ पे 500 को।
ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट होता है, तो 500 का 1/8, भाई 1/8 क्या 12.5% तो है ना। अब मैं कोई ये थोड़ी ना करने बैठूंगा 500 इंटू 12.5%, पॉइंट है तो जीरो ना जी ना, ऐसे नहीं करना अपने को। 500 का 1/8 अपने ऑलरेडी 12.5 को सॉल्व कर लिया है। 4 से काटा 2 बार, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 125 क्या 100 के आधे 50, 25 के आधे 12.5, 112.5, 62.5। तो यहां पर 2 छिंग 12, 2 दूना 4.5, 62.5। अब 5 दूना 100 यानी 1000, 62.5। अब अगर देखा जाए तो 1062.5 ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब देखो चलो जो भी है बाद में देखेंगे। अब यहां पर आपसे पूछा गया है हाउ मच मनी विल ही रिटर्न, 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा। मतलब पहले तो उधार लिया, अब जो लौटा रहा तो ब्याज समय लौटाएगा ना, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करेंगे अपन, तभी तो अमाउंट बनेगा। वो प्रिंसिपल कितना था, किस पे निकाला था, 4000 पे निकाला था, तो ये 4000 है, प्लस इंटरेस्ट की बात कर ली जाए तो कितना निकल के आया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1062.5, बोले तो 5062.5 का सही जवाब है। और यहां पर 0.5 नहीं था, उसको अपडेट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात। ऐसा कोई व्यक्ति जो बोले कि सर दोबारा से बताया जाए, क्या सभी को ये बात क्लियर है अच्छे से। हाँ जी बोलिए। ऋषि बोलता वापस बताओ। हाँ भाई ऋषि, देख ऋषि, प्रिंसिपल 4000 था, और उसके बाद रेट कितना था 12.5% था, टाइम कितना था 2 साल था। 12.5% को जब आपने सॉल्व किया था तो कितना आया था 1/8 आया था। ठीक है, अब टाइम कितना 2 ईयर है, अप्रोच कहती है अपने पास 2 और 1 2 साल के लिए, 3 साल होता तो 331 करते अपन। तो हमने क्या करा 4000 का 1/8 निकाला जो आया था 500। क्या करा अपन ने 4000 का 1/8 किया था, अपने पास कितना आया था 500 आया था, राइट। अब ब्याज पर ब्याज लगती तो इस 500 का भी हम क्या निकालेंगे 1/8, जो हो गया था हमारा 62.5। सॉल्व करने पे आ गया था 1000, यह आ गया था 62.5, सॉल्व किया तो ये हो गया था 1062.5। दिस इज CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन भाई ने पूछा अमाउंट, तो हम जानते हैं अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 4000, इंटरेस्ट तुमने निकाली 1062.5, सॉल्व किया तो मिल गया था 4 और 1 5, 5062.5। पूरा क्वेश्चन दोबारा से बता दिया। ऐसा नहीं कि केवल इसी को बता, आप उससे मैं आपको ही बताता, लेकिन पूछना आपको पड़ेगा। मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा, पूछो तो सही। चलो क्या इतनी बात क्लियर ऋषि, आगे बढ़े। मुझे आप सभी का सिलेक्शन चाहिए, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, उसके लिए जो मर्जी करना पड़े हम करेंगे। जब ये PDF आपके पास आया तो बिल्कुल साफ सुथरा है, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी अति उत्तम। अरे देखते रिएक्ट कर दिया महाराजों, पूछा क्या तो देख लो पहले। सर ये तो आपने बताया ही नहीं। चलो जितना आता उतना तो करो, जितना आता है उतना तो कीजिए। अपन से अच्छी को पूरे अजमेर शहर में अरिथमेटिक पढ़ा दे हुए तो बताना। कोई फॉर्मूला नहीं चल रहा है, फॉर्मूला स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको। सही जवाब। यहाँ पर थोड़ी देर, हाँ यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग करी है, आप केवल ध्यान रखेंगे। अभी ये ऑप्शन को स्किप कीजिएगा, है ना, ये ऑप्शन को क्या करेंगे स्किप करेंगे। आपका जो आंसर आ रहा है निकालिए, सोच लो ऑप्शन है ही नहीं, अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। कितना आया 1282 आ रहा।
ओके, आ रहा है मतलब। अच्छा, 2,000 नहीं, 20,000 है। ठीक है, ऑप्शन को मत देखो, केवल यहां देखो। हाँ जी, चेक करिए क्या, बहुत समय लिया। देखो जी, सबसे पहले टाइम दे रखा है 4 वर्ष। अगर टाइम दे रखा है 4 ईयर, तो उस केस में आपको अप्रोच पता थी 4641, यही बताया था हमने आपको। उसके अलावा इसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 10% है। 20,000 का 10% बोलो कितना हो जाएगा? अरे बोलते क्यों नहीं हो? 2,000। 2,000 का 10% कितना हो जाएगा? 200। 200 का 10% कितना हो जाएगा? 20। 20 का 10% कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 4 दूना 8,000, 6 दूना 1,200, 20 चौका 80, उसके बाद 2 एकम 2, ये हो जाएगा 8 और 1 9,282, 9,282। तो ये 9,282 जो आया है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब मैं ऐसा ही पढ़ाता हूं, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाता हूं, अगर ऐसा ही होता और बोलता है कि बताओ पहले साल का ब्याज क्या रखी थी, ऐसा ही है, तो वही प्रिंसिपल, वही रेट, वही टाइम, अरे कितना होता? आप बोलते गुरुजी यदि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता और पहले साल का ऐसा ही पूछता था, आप बोलते पीआरटी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो 20,000 का 10% 4 साल के हिसाब से बता रहा है, तो कितना हो रहा है? 2 4 जा 8, 8,000 आ रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में भी निकालोगे तो हमेशा रखना, पहले साल का चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हमेशा सेम ही रहेगा। चेंज कब से होगा? दूसरे वर्ष से चेंज होगा, क्योंकि यहां पे जो पहले साल इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट यहां लगेगी। लेकिन यहां पे क्या होगा? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग चुकी होगी, ब्याज पर ब्याज लग चुकी होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ब्याज पर ब्याज लगना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना। तो जब कभी भी पहले साल की बात हो तो हमेशा, चाहे ऐसा ही हो चाहे सी हो, हमेशा सेम रहेगा। तो याद रखना, हम जो हर बार जैसे 4 ईयर, तो 4641 की पहली लाइन जो होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? एसआई को, सिंपल इंटरेस्ट को। चाहे इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, ऐसा ही अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता तो यही तुम्हारा आंसर बनता। लगा लो पूरा दिमाग, ये आएगा आपका आंसर। और अगर इधर हम और आगे बढ़े, तो यहां पर जब इसमें नहीं करा हमने, मेथड 1 यहां पे किया था, हाँ, तो इसमें ऐसा ही क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट ये बन जाएगा। क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आती? क्या जो पहली वाली लाइन है वह सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद हमको पता है, इसने पूछा है सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या रहेगा। तो भाई सीआई तो पता है कितना है, 9282 है। पहली वाली लाइन एसआई थी, कितनी थी एसआई? 8,000 थी। अब सी एस आई का डिफरेंस यदि पूछा है तो घटाओ कितने का, 9 में से 8 का 1, तो 1282। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कहां पे गया जी? ऑप्शन नंबर ए। अब स्किप नहीं करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? और अप्रोच सुनो, और बढ़िया। ये प्लस माइनस वाला हिसाब किताब अपने जगह ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी आंसर निकालना हो तो पता क्या करना है? पहले वाली लाइन को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद जो कुछ भी बच गया, उसके बाद जो कुछ भी बच गया इनको जोड़ लीजिए, यही तुम्हारा सी आई एस आई का डिफरेंस बन जाएगा। देखो आ रहा कि नहीं आ रहा? 1200 प्लस 80, 1280 प्लस 2, 1282। 1282 तो बोले थे। तो क्यों पूरे को जोड़ना है, फिर क्यों पहली वाली लाइन को माइनस करना है? 100 बात की एक बात है, पहले वाली लाइन को छोड़ दो, नीचे जो बच गया वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिफरेंस ऑफ सी एंड एस आई। ऐसा ही सी आई बोलो, सी एस आई बोलो, एक ही बात है, कुल मिला के अंतर आना चाहिए। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्या आगे बढ़े यहां से? तो फिलहाल के लिए अगर मैंने आपसे पूछा होता पिछले वाले क्वेश्चन में सी एस आई का डिफरेंस बताओ, तो क्या बोलते? मैंने बोला पहली वाली लाइन छोड़ दिया जाए, नीचे जो बच गया, तो यही आपका सी आई और एस आई का डिफरेंस है। और आगे बढ़े अपन यहां से,
तो इसमें नहीं किया, इसमें नहीं किया, इसमें हाँ किया था। इसमें सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना था? पहले वाली लाइन छोड़ दीजिए, 360 और 10, 370 और 2, 372। ये आपका सी आई और एस आई का डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है? मैंने अभी ज्यादा 4-5 ही क्वेश्चन हुए अपने, ठीक है, 4-5 ही क्वेश्चन के अंदर मैंने देखो आपको प्रिंसिपल 2 ईयर, 2.5 ईयर, 10%, 20%, उसके बाद 12.5% इस तरह की वैल्यू भी सिखा दी है, और साथ में सी आई एस आई का डिफरेंस भी हो गया। पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है आपका सी आई का। अब जो बात चलेगी अपनी वो किस पर चलेगी कि ये भाई साहब बोलते हैं कि यदि हम होते, या तो हम प्रिंसिपल को उड़ा दें, या रेट को गायब कर दें, टाइम को गायब कर दें, या सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट दे दें, आपको बाकी चीजें पूछ लें, तब कैसे निकालोगे? बस अब ये चलेगा इसके अंदर। अब वो कुछ ना एक चीज को गायब करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना उसकी बात करेंगे, और उसके बाद आगे जाके एक लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा, हाफ ईयरली मेथड और एक क्वार्टरली मेथड। क्वार्टरली मेथड आएगा, लेकिन आएगा जब बात करेंगे, अभी इसके बारे में कुछ बात नहीं बड़े करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट हमको पता है रेट और टाइम पर पड़ता है। हाफ ईयरली में जो इम्पैक्ट, हाफ ईयरली हो चाहे क्वार्टरली, रेट और टाइम पे इम्पैक्ट पड़ता है। कुल मिलाकर के हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है भाई? 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, 12 महीने होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होता है, सही बोल रहा हूं? हाफ ईयरली मानी 1 तो है ही, हाफ कर देंगे तो आधा वर्ष, यानी कि 6 महीने। बात समझ में आ रही है? और जब भी हमें इंफॉर्मेशन चाहे सीआई हो चाहे एसआई हो, अगर इंफॉर्मेशन ईयर की जगह मंथ में आ गई तो बाय डिफॉल्ट आपको नीचे 12 लगा देना है। अगर इंफॉर्मेशन डेज में आ जाए, दिनों में आ जाए, 272 दिन, 155 दिन, तो अपॉन में 365 लगाना है, ठीक है? ईयर आएगा तो कोई चेंज नहीं करना है, मंथ आएंगे तो अपॉन में 12 लगा देंगे, और डेज आएंगे तो अपॉन में 365 दिन। ये याद रहेगी बात? तो बस अभी तो मोटा मोटी बताऊंगा, जब क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे। जब हाफ ईयरली मेथड आएगा तो इंटरेस्ट 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। सपोज करो 10% था, पहले 6 महीने के लिए 5%, अगले 6 महीने के लिए 5%, तभी तो 5 और 5 मिलकर 10 बनेंगे। तो उस केस में रेट हाफ हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा जब हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट आएगा। तब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? ये वह वाला क्वार्टर नहीं जो आप सोच रहे हो, ये वह वाला क्वार्टर है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। हर एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? बहुत बढ़िया, हमें पता था, कोई तो फंसेगा। अच्छा ये बताओ, 36 वर्षों में कितने क्वार्टर होते हैं? ये लो भाई साहब, 36 वर्षों में कितने क्वार्टर होते हैं? सही बोल रहे हो? बता भाई, 36 वर्षों में कितने? एक साल में 4, तो 36 वर्षों में कितने? अरे बाप रे बाप, ये हालात हैं। अरे मैडम मल्टीप्लाई करो। कुछ लोग तो डिवाइड कर रहे हैं, कुछ को लग रहा है मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं 4 से। 9 क्वार्टर होते हैं, ऐसा तुम्हारा मानना है? बहुत बुरी परिस्थिति है। सुनो मेरी बात सुनो, एडवांस में तो तुम बाद में पढ़ना, पहले अरिथमेटिक ही पढ़ लो। आज सर को बोलना पड़ेगा, सर आपका नाम डिबोरा लड़का। ये डेली फोन करता है, राहुल सर की क्लास कब है, राहुल सर की क्लास क्यों नहीं है, राहुल सर की क्लास कब है। अरे दादा तू पहले ये तो पढ़ ले, यही चीजें नहीं क्लियर हो रही तो एडवांस में कैसे जाएगा? एक साल में 4 क्वार्टर होते तो रेट 4 से डिवाइड हो जाएगी और टाइम 4 से मल्टीप्लाई होगा। जितने से रेट डिवाइड होगी उतने से टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वार्टरली के अंदर भी सेम यही रहेगा, जितने से आपने डिवाइड किया 4 से तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो ये सारी चीज होगी। तो बस अब अपना चैप्टर खत्म होने को है, बस ये चीज सीखनी है अपने को अब, और ये वाली चीजें सीखनी है, बाकी खल्लास। प्रैक्टिस कुछ, हाँ दिन में आ गया तो बता दो बेटे में 365 तो क्वेश्चन आएगा जब करूंगा ना। ये भाई साहब, ये इधर देखो उसको, ये किसके लिए लेके आया हूं? अपने लिए हैं? ये देखो देखो किसके लिए है? प्रैक्टिस कराऊंगा ना मैं, घबराते क्यों? इसमें हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो इस फेड़ से निकलो पहले। अरे सब कराएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन कराने की जब बात कर रहे हैं तो तुम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे बीच मजदार में।
चलो स्टार्ट करो। चलो देख चेक करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आ गया आंसर। देखो मेरे भाई, यहाँ अगर हम बात करें तो तुम्हारे पास में प्रिंसिपल है 6400, रेट है तुम्हारे पास में 5%, टाइम है आपके पास में 2 ईयर, और आपसे पूछा गया है बताइए सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। यही तो बोला क्वेश्चन ने। जब तुम किताब खोल के देखोगे ना भाई साहब, इतने भारी भारी और गंदे गंदे फॉर्मूले दे रखे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये आप ऐसे ही में देख चुके थे ऑलरेडी। तो एक ही कॉन्सेप्ट से पूरी चीजों को खत्म कर देंगे। देखो टाइम कितना, 2 ईयर है, अप्रोच ये रहेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि M1 कब अप्लाई करना है और M2 कब अप्लाई करना है। अपने इस M से कोई नहीं बचेगा। मास्टर स्ट्रोक, मास्टर ट्रिक। 6400 का 5% लेने की बजाय अगर 10% लिया होता तो 640 होता। 600 के आधे 300, 400 के आधे 200, कितना हो गया 320। 320 का 10% में बोलता तो आप बोलते थे गुरुजी 32, और 32 के आधे यानी कि 10 का आधा 5% होता है, तो 32 का आधा 16। मुझे ऊपर से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो केवल इससे लेना देना है, क्योंकि मेरे से क्या पूछा CSI का डिफरेंस। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। हाँ बोलो। आ जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं तो बेटा, ये बोल रहा है, ये बोला सभी लोग सुनो, तो थोड़ा तेज बोला कर, शर्म थोड़ी आ रही है अपने को। ये बोल रहा है गुरुजी अगर प्रिंसिपल 13,000 रखा जाए और रेट 3% रखी जाए, और टाइम 3 ईयर है, रेट 3% है, और अब CASI का डिफरेंस पूछ लिया जाए तो नहीं आएगा। मैंने बोला क्यों नहीं आएगा। हाँ हाँ तो क्या होगा, अरे यार फिर वही वाली बात है। तो पता नहीं क्या तुम लोग, तुम वो किताब पढ़ोगे जब जब मैं वहां तक पहुंचू तो सही। पहले पेशेंस नाम की कुछ चीज होती है, धैर्य, सबका बदला लेगा तेरा भाई, तो चिंता मत कर। एक एक क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, किताब को गलत प्रूव कर देंगे,
लेकिन अपना कंसेप्ट चाहे जहां मर्जी आजमा लेना। नंबर 6 क्लियर सभी को? ऐसा ही था यहाँ पे 640, अगर ऐसा ही होता तो 640 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो 640 प्लस 16 650 656। हाँ भाई अब तक 56। और आपसे अमाउंट पूछा होता तो 656 ऐड कर देंगे किसमें, 6400 में, तो ये आपका अमाउंट बोल दो मिश्रधन बन जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ेंगे यहां से, आ जाओ आगे। प्रिंसिपल 24,000 है, रेट 5% है, टाइम 3 ईयर है, ये भी बन जाएगा। फटाफट करो, क्वेश्चन को उड़ाओ। कमेंट बॉक्स में हर बार अपना आंसर देना है, और उसमें केवल और केवल ये नहीं कि सीआईएसआई का डिफरेंस बताएंगे। आप मुझे सीआई बताओगे, आप मुझे सीआईएसआई का डिफरेंस बताओगे, आप मुझे एसआई बताओगे, आप मुझे अमाउंट बताओगे। हाँ जी, लंबा क्या टाइप करना पड़ेगा? अरे नॉर्मल जो है वो तो कर सकते हो। आप एक साथ ही मान के चलो क्वेश्चन एक है, लेकिन आप एक साथ 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आप। इसी क्वेश्चन में अगर उसने सीआई ऐसे पूछा है तो इसी क्वेश्चन में सीआई पूछ सकता था, ऐसे ही पूछ सकता था, अमाउंट पूछ सकता था। तो क्वेश्चन एक है, लेकिन आप 4 तरीके से चीजों को सीख रहे हो। चलिए देखते हैं। हमारे पास में है टाइम 3 ईयर, 3 ईयर का अप्रोच था 331, राइट। 24,000 का 10%, 2400 होता है, 2400 का आधा किया जाए तो 1200, 1200 का 10% 120 होता है, 120 को आधा किया जाए तो 60 हो जाएगा, 60 का 10% 6 होता है, 6 का आधा 3 हो जाएगा। क्या सही लिखा मैंने? अब यहां पर हमसे पूछा सीआईएसआई का डिफरेंस, तो मुझे ऊपर वाले से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे काम की तो ये अनमोल रतन यही है मेरे लिए। 6 तिया 18 यानी 180, 3 एकम 3 यानी कि 183, 183 हो जाएगा हमारा सीआईएसआई का डिफरेंस। हाँ भाई ऑप्शन में है, यस बिल्कुल है। अगर हमसे ऐसा ही पूछ लेता, हमने यहाँ पे निकाल दिया सीआईएसआई का डिफरेंस 183, हमसे अगर सीआई पूछता तो आंसर क्या बनता? बोलो उस्ताद, 12 तिया 3600, 3600 3700 3783, ये बनता। ऐसा ही अगर बोला जाता तो पहले साल वाला ही तो होता है 3600, अमाउंट को ऐड मतलब होता है अमाउंट मतलब प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दी जाए पीछे लास्ट रो में दोनों, बताइए कितना बनेगा? भाई ये है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है आपका पूरा, प्रिंसिपल कितना है 24, 24 और 3 27,783, 27,783 यानी कि 27,783, ये हमारा अमाउंट बोले तो मिश्रधन हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़िए। आपने एक ही क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो तो मान के चलो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तब तो तुमने हारोगे। मुझे तो ऑप्शन चाहिए। बाकी जनता क्या इन लोगों ने जो गलत आंसर दिया है उससे संतुष्ट हैं? हमने गलत इसलिए बोला क्योंकि हमें पता था कोई तो गलत बोलेगा, किसी से तो गलती होगी।
ये लाइट ऑन करोगे? सही है, सही है, ठीक। हाँ जी, अंकुर बताएगा इसका आंसर। कोई अंकुर खड़े हो जाओ। बहुत देर से बोला सर मेड से क्यों नहीं पूछते हैं। हाँ बताओ, जीरो क्यों हुआ ये बता दो बस। बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाइए। देखो इसका मतलब कंसेप्ट पे कमांड है आपकी, आपको क्रिस्टल क्लियर है चीजें। भाई इसने 1 साल बोला है, मैंने पहले कहा था चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, पहले वर्ष के लिए दोनों का ब्याज एक समान होगा। अंतर कब क्रिएट होगा? जब 2 साल आ जाएंगे तब दूसरे साल ब्याज पर ब्याज लगता है। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, ट्री मेथड, वो मेथड, फलाना मेथड, अपने को जाना ही नहीं है। यूट्यूब पे जाओगे, हर एक टीचर को देखोगे, हर आदमी अलग अलग बात बोलेगा। आपको तो केवल एक ही अप्रोच, एक ही कंसेप्ट पता होना जिससे सारे आंसर सॉल्व हो जाए, पूरा सीआई खत्म हो जाए। अगर बैंक की तैयारी करो तो सीआई एसआई के बिहाफ पे डीआई आएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन बिहाफ क्वेश्चन, इवन मिसिंग डीआई भी आएगी। लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे ना, फिर चाहे जो मर्जी पूछे ये। ठीक है, रिकॉर्ड है, अपन अभी तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े। इवन मैं मेंस वाले बैच को पढ़ा के आया था उधर, शायद अंकुर आप थे, कौन था उधर, युवराज था, कौन था, हमने बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ा था, नाव और धारा, कोई फॉर्मूला नहीं, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया हमने बिना फॉर्मूले के। तो कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, चीजें काफी आसान है, बस अपने कंसेप्ट पे विश्वास रखना और जो कंसेप्ट बता रहे हो उसको क्रिस्टल क्लियर कर लेना। मेरे भाई इसने अंतर पूछा है और अंतर हो जाएगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट सेम है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट सेम है। मैंने कहा 100 है तो यहाँ पे भी 100 है, मैंने कहा 200 है तो यहाँ पे भी 200 है। और इनका डिफरेंस कितना होगा? जो भी होगा इंटरेस्ट पहले साल के लिए, उनका अंतर हमेशा क्या आएगा? 0 है। नन ऑफ दीज, 0 है ही नहीं। जब मैंने बोला इन्होंने गलत आंसर दिया तो किसने बोला था 80 आएगा? समझ रहे हो? क्योंकि मुझे पता था अगर किसी व्यक्ति ने सही उत्तर दे दिया नन ऑफ दीज, तो बाकी लोग उसको नन ऑफ दीज बनाने में लग जाएंगे। इसने मैंने बोला गलत है, तो फिर बाकी लोगों ने अच्छा, सर ने बोल दिया गलत है, तो फिर वो बाकी लोग इधर नजर तोड़ने लग गए, हाँ इन 3 में से कोई एक है। फिर मेरे को पता था कोई तो फंसेगा, और एक कोई फंसा जो 80 बोल गया। ये हमें आपसे, देखो आपसे पूछूंगा सीधे सीधे तरीके से तो आप बताओगे तो हो नहीं। जानता हूं मैं, जिस जगह तुम बैठो यहाँ बैठ चुके बहुत सालों पहले, तो आपकी रग रग से वाकिफ है, आपका अगला स्टेप क्या होगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, फिजिकली तुम प्रेजेंट हो। भाई साहब कल खाई थी पालक की सब्जी, दांत में फंसी हुई दिखाई दे रही है, तो हम अनुमान लगा लेंगे। हाँ तेरे को ही बोल रहा हूँ, पालकों को साग खाओ निकाल। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन सेज दैट यदि कोई अमाउंट लोन पर दिया गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, टाइम 2 ईयर है, ऐसा ही सेकंड में 540। देखो भैया प्रिंसिपल गायब कर दिया, एक राशि, अरे कौन सी राशि, कितनी राशि, वही तो निकालना है। चलिए सॉल्व कीजिए। अब आएंगे अच्छे वाले क्वेश्चन। अच्छा खासा वार्म अप हो चुका आप सभी का, चेक करिए उधर से। आईफोन हम भी चलाते हैं, हमें भी पता है। ये लॉक क्यों डिवाइस, सोली पर चढ़ा देंगे तुमको हम। क्या आंसर आया मिस्टर सोलंकी, बताइए। ये कमेंट बॉक्स में आंसर क्यों नहीं आ रहे भाई? जब पीछे जब फोन लेके आ, आंसर टाइप कर, पता चलना चाहिए ना किसका आंसर क्या आ रहा है। इधर कमेंट बॉक्स खुला है, अब एक एक पर्सन की कॉपी में झांकने पीछे तो आ नहीं पाएंगे। हाँ भाई समय समाप्त हुआ, स्टार्ट करें क्या? चलिए देखते हैं, हो सकता है भाई, बिल्कुल। सभी लोग सामने देखिए, स्टॉप राइटिंग, बस छोड़ दो, रेस्ट ऑफ पेन, क्या अप्रोच बताने वाले उस पर ध्यान दीजिए। अंकुर तुम्हारा आंसर आ गया था, तो हम तो ऑलरेडी आपको ऐसी चीज पढ़ा चुके हैं, फिर कहाँ भूल गए? हाँ मनीष कुछ कह रहा था, कैसे आएगा?
कैसे आएगा, और जो आएगा क्या वो सही है? मेरे को वो नहीं चाहिए। क्या आपने जो बोला वो आंसर पे आप श्योर हो? ठीक है युवराज, अगर वो श्योर है तो क्यों है? सॉल्व किया है। चलो देखते हैं। देखो भाई, यहां पर कुल मिलाकर के जब कभी भी ऐसी परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाए जहां पर प्रिंसिपल गायब हो जाए, अगला क्वेश्चन युवराज सिंह, अगर प्रिंसिपल गायब कर दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी कक्षा में आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आंसर खुद चल के आकर के आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। देखो कैसे होगा। किसी चीज पर फोकस करो चाहे मत करो, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है रेट। इस रेट पर फोकस रखना है बस। अगर रेट दे दिया ना उसमें, मान के चलो 90% क्वेश्चन खत्म, क्योंकि हम जानते हैं इस रेट को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो रेशियो मेथड में। 15% लिखा था मतलब 15/100, और सॉल्व किया 5 से 3 टाइम, 5 से 20 टाइम। क्या बोलती है ऑडियंस? 3/20। 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल को, मूलधन को। और जो ₹3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरेस्ट को। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता है। टाइम कितने साल बोला है उसने जी? 2 साल बोला है। और क्या बोलता है? सीआई और एसआई का डिफरेंस। देखो अगर आपको मैंने कहा सीआई एसआई नहीं पढ़ाया होता ना, डिफरेंस वाला पार्ट, तो आप यहाँ आके सरेंडर कर देते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भाई ने सारी चीजें दे दी, इस बार ये गायब कर दिया और सी एस का डिफरेंस दे दिया। आप जब किताब में पढ़ोगे ना, केवल सी आई देख पाओगे 540। हम उससे भी आगे आ चुके हैं, सी एस आई के डिफरेंस तक पहुंच चुके हैं। तो मान के चलो आपका 50% तक चैप्टर खत्म हो चुका है। अब वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेगा उस पर हम बात कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि मैंने खुद ने छापे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, एक एक छाट के लेके आए आपके लिए। अब देखो रेट मुझे नहीं पता, रेट क्या प्रिंसिपल नहीं पता मुझे, प्रिंसिपल तो फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? नीचे वाला नंबर अपना किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल को। तो बस ये अपना भाई है, ये अपना प्रिंसिपल है। कितना बोला है इसने प्रिंसिपल? नहीं, टाइम कितना बोला है? 2 साल बोला है। तो 20 का मल्टीपल ले लो कुछ भी। अब 20 का मल्टीपल क्या लोगे आप? एक काम करते हैं, 20 का हम 2 साल के लिए कर लें तो 400 हो जाएगा। तुम बोलते गुरुजी ने मैं तो 4000 लूंगा, तुम 4000 ले लो, कुछ भी ले लो, 4000 लो, 8000 लो, बस 20 का मल्टीपल होना चाहिए, जिसको हम डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल मानते हैं। आंसर खुद चल के आएगा। कैसा आएगा देखो ध्यान से। सपोज करो 4000 अपन ने मान लिया प्रिंसिपल, ये अपन ने माना है, लेट अस अज्यूम। और क्यों माना है? क्योंकि रेट ने बोला, रेट ने बताया कि 20 का मल्टीपल जाना चाहिए। तुम 4000 मानो, तुम 8000 मानो, तुम 16000 मानो, कुल मिला के अंतपंथ ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बात समझ में आ रही ना? चलो 4000 का 15% यदि निकाल दिया जाए कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। पहले तो टाइम कितना 2 ईयर है, ये 2 और 1। 4000 का आपने निकाला है जी 15%, और 15% का मतलब होता है 3/20, या आप पूरा वैसे लिख लो अपने हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जब मैं 15% बोलता हूं तो 2 जीरो अपने आप गायब हो जाते हैं। 15 चौके 60 प्लस 0 600 दिखाएगा। अब 600 का 15% निकाले अपन तो नीचे के 2 जीरो कट गए। 15 6 90, 90 हो रहा है जी। क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, मैंने क्या सिखाया था आपको? सी एस का डिफरेंस क्या कहलाता है? ऊपर वाली संख्या को यदि छोड़ दिया जाए, नीचे जो कुछ भी बच गया वही तो सी एस का डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अनुसार जो सी एस का डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार वो कितना है? 540 है। तो इस 90 को यदि 540 मुझे बनाना पड़े तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? करना पड़ गया। अगर मैंने यहां पे 6 से मल्टीप्लाई किया है तो मैंने प्रिंसिपल क्या माना था जी? 4000 तो कैलकुलेशन करी मैंने सारी। अगर यहां 6 से मल्टीप्लाई हुआ है तो दोस्त कुछ नहीं करना, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ चुका है, खुद चल के आ गया 24000। और तो मैंने क्या ढूंढा? कुछ भी तो ढूंढा। मैंने तो बोला तुम 4 मानो, 8 मानो, 16000 कुछ भी मानो, मर्जी है तुम्हारी। क्वेश्चन तुम्हारे आगे के नतमस्तक हो जाएगा। बस याद रहना चाहिए, रेट अगर हमें पता है तो 90% क्वेश्चन तो पहले सॉल्व हो चुका है। रेट में हमने क्या माना था? 15%, 3/20, 20 था मेरा प्रिंसिपल,
और उसने प्रिंसिपल तो पूछा था, जब मुझे पता मेरा प्रिंसिपल 20 आ रहा है तो 20 के मल्टीपल में ही जाएगा वो। अब आप कुछ भी रख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं की। साला पॉइंट में भी आ जाए ना कोई दिक्कत नहीं, आगे जाकर जोड़ तोड़ के वो 24,000 बना देगा, कोई समस्या नहीं है, डरने का नहीं है। हर तोड़ है हर क्वेश्चन का। हाँ बोलो। हम्म। होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने कंसेप्ट को हिलाना नहीं चाहता। एक ही मेथड, चैप्टर खत्म। होने को तो मेरे को 4-5 दिमाग में क्लिक हो रही है, लेकिन हम अलग अलग मेथड से नहीं जाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होने दूंगा आपको कि सर यहाँ पे आपने वो मेथड लगाया, वहां पे आपने वो मेथड लगाया, उसमें जाना ही नहीं अपने को। कर मेरे बात सुन, ये जल्दी हो रहा है ना, आने वाले समय में तो तुझे ऑप्शंस उठाना सिखा दूंगा मैं, उससे भी जल्दी हो जाएगा। आज ये बेसिक क्लास है, डे 1 है, कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपन यहाँ पे आज। उसमें भी 50% चैप्टर तो खत्म कर दिया डे 1 में ही मैंने। अब ये क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेगा उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, पढ़ो ध्यान से। आंसर लिखा था 24,000 अक्षय ने, और किसी ने नहीं लिखा था 24,000। अबे यार शर्म करो तुम। आंसर लिखते जाइए साथ में। सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था। कहता है जी रेट यहां पर दे दी गई 10%, टाइम दे दिया गया आपको 3 ईयर, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है 279। भाई साहब प्रिंसिपल बता दीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, यही तो बोला उसने। तो मैंने क्या बोला, यदि तुम्हारे पास रेट है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। रेट हमको दे देगा फ्रैक्शन वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10। नीचे वाली संख्या किसको सुशोभित करती? प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है। ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। अगर मेरा प्रिंसिपल 10 है तो 10 के मल्टीपल में, या आपकी इच्छा हो तो 10 की पावर 3 कर लो, 1000। माना कि प्रिंसिपल, माना कि मूलधन हमारा 1000 है। तुम 10,000 मानो ना, कौन मना करता है? 1,00,000 मानो ना, कौन मना करता है? आंसर वही आएगा जो तुम चाहोगे, जो तुम सोचोगे, जो तुम्हें चाहिए। किसी का आंसर आ चुका है? हाँ जी, 9,000। ओके, अपने क्लास में से कौन है पारिक साहब? अच्छा, दोस्त की आईडी यूज कर रहा है यूट्यूब पे। अच्छा, प्रीमियम चलाने के लिए, बहुत सही। यूट्यूब प्रीमियम का मतलब ऐड वैड नहीं आएंगे, तो खुद की आईडी में तो पैसे लगते हैं। दूसरे की मिल रही थी तो उठा के चला दी। नहीं, मैंने भी दे रखी किसी को अपनी आईडी। करो ना एंजॉय, कौन मना करता है? हमें तो समय ही नहीं मिल रहा। अरे कैलकुलेटर चलाने की आवश्यकता पड़ गई है क्या? यूं योग क्या है? दूसरा काम, हमारे क्लास दूसरा काम। खड़े हो जाइए। चलो भाई, अब यहां पर प्रिंसिपल हमारे 10 था, हमने 10 की पावर 3 कर दी, 1000 मान लिया। अब 3 ईयर बोला गया है तो 331। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। 1000 का 10% 100 हो जाएगा। 1000 का 10% 100 हो गया। 100 का 10% 10 हो जाएगा। 10 का 10% 1 हो जाएगा। ऊपर वाली लाइन को यदि छोड़ दिया जाए तो नीचे जो बच गया वह आपका सिंपल सीएसए का डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अनुसार जो सीआईएसआई का अंतर आ रहा है 31 आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों? लेकिन प्रश्न कहता है कि सीएसआई का अंतर 31 नहीं है, वो है 279। तो 31 से मुझे 279 यदि बनाना पड़े तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है नहीं है? अगर यहां 9 से मल्टीप्लाई कर तो जो भी आपने प्रिंसिपल माना था उसको भी आप 9 से गुणे कर दीजिए। ये आ गया प्रिंसिपल 9 के साथ। प्रिंसिपल बोलते 9, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर हमने 100 माना होता तो क्या होता? तब उस केस में आपको मल्टीप्लाई, जो जहां आप 9 से कर रहे हो वहां 90 से मल्टीप्लाई कर रहे होते। अगर तुमने 1,00,000 माना होता तब डिवाइड कर रहे होते वहां पे, लेकिन आंसर तुम्हारा वही निकल के आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात? आंसर खुद चल के तुम्हारे पास आ रहा है। हाँ जी, और क्या क्या पूछ सकता है? अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा?
सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 × 3, 300 ही तो होगा। इतना सोचने की बोल रहा हूँ। उसके आगे बात करें अपन पूरक, हाँ अरे ये तो अपने अनुसार है ना, वैसे करोगे तो फिर आप पूरा × 9 करना पड़ेगा। ये तो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें। चलो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा है मनीष? बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। मनीष बताएगा अमाउंट क्या होगा वहां पे। न क्यों ले, ये तुम्हारे फोन में है ना, ऑप्शन होता है। ऐसे तो बड़े फोन चला लेते हो। अमाउंट 9,000 आएगा। प्रिंसिपल 9,000 आया था, मूलधन 9,000 आया था। अब उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तुम दिमाग लगाओ। बाकी लोग यहाँ देखिए, फिर से वही सवाल। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, मतलब सब कुछ दे दिया इसने। इसने आपको आपकी जिंदगी लौटा दी इस क्वेश्चन ने, ये मान के चलो। टाइम 3 ईयर है और सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है जी वो दे रखा है 620 है। बताइए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। कमेंट बॉक्स में तो नहीं दिख रहा। अब आया पहला आंसर अभिषेक जैन का। हाँ जी ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है क्वेश्चन। 10% है, 10% का मतलब हो गया यहाँ पे 1/10। अब 10 के हिसाब से टाइम 3 है तो हमने ले लिया ये नीचे वाला नंबर प्रिंसिपल, ये नंबर इंटरेस्ट। माना लेट अस अज्यूम कि प्रिंसिपल 1000 है। यदि टाइम 3 है तो अप्रोच रहेगी 331। 1000 का 10%, 100 का 10%, 10 का 10%, 1। सोल्व किया आपने, 3 टाइम 30, 1 1 जा 1। तो हमारे अनुसार सीएसआई का डिफरेंस 31 है और हमें जाना है इसको लेके 620 तक। तो इसका 20 टाइम्स इंटू 20, 31 दूना 62 और 0 का 0। अच्छा हाँ 0 आगे सही है। तो हमारा प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा, वही जो आपने अज्यूम किया था उसका भी 20 टाइम्स। 20 × 1000 20,000। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर 20,000 केवल, ठीक है। युवराज का आंसर डी है, अक्षय डी है, अमन पारिक साहब डी है, रौनक लक्ष्य 20। ठीक है हाँ जी। हाँ भाई चलो आ जाओ आगे। इस बार सीएसआई का डिफरेंस 1 रुपये ही है। बनाओ। CISI का डिफरेंस यदि 1 हो तो बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। और रेट दे दिया 4%, टाइम दे दिया 2 ईयर। ओके भाई समझ में आ रहा है पीछे आप दोनों को अच्छे से? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? स्टार्टिंग में दर्शन करते चैप्टर वो था, लेकिन अब आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। प्ले रखना भाई। हाँ 625 ठीक है। 2400 ओके भाई। क्वेश्चन चैलेंज हो रहे हैं भाई, आंसर्स जो लोग दे रहे हैं। कितना आया भाई? तो 4 साल क्यों कर रहा है भाई? तो आदमी क्या है, 4 वर्ष 4641 से मल्टीप्लाई कर रहा है बाबला। उल्टा कर लिया बेटा। एग्जाम में जब क्लास में गलती हो रही है खुले दिमाग से, तो एग्जाम के अंदर तो दिमाग सील हो जाता है। चलो भैया देखते हैं, गलतियां बहुत कर लिया आपने। हाँ निकार तुम्हारा आंसर कुछ आया? कर रही हो। एग्जाम में बोलेगा हम भी तुमको पास कर रहे हैं, किया नहीं कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो 2 5 10 20 साल आपके ऊपर है, कितने साल में सिलेक्शन चाहिए। टाइम 2 ईयर हो जाएगा, रेट 4% हो जाएगा, CISI का डिफरेंस 1 रुपया। तो बताइए वह मनी वह प्रिंसिपल कितना था? ये तो क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, सब कुछ में से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है रेट। 4%, 4/100 किया तो 4 से एक बार, 4 से 25 बार। 25 रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को, 1 रिप्रेजेंट करेगा इंटरेस्ट को।
क्या बोलती है ऑडियंस? ठीक है। अब यहां पर देखिए टाइम टू ईयर है, दो मतलब इतने सारे दिमाग में तरीके क्लिक हो रहे हैं। टाइम टू ईयर है, 25 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 625 आ जाएगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन चलो सर ये तो आपने बताया नहीं था, मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे पहले बताया था वैसे ही कर लो। अगर मैंने 25 रखा प्रिंसिपल या 25 का मल्टीपल रख लिया, 2500 मान लो या 250 मान लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम 2,50,000 मानो ना, कौन मना करता है? ठीक है, बस ये ऐसे ही तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। अब समझो यहाँ पे 2 साल दे रखा ना, 2 साल का अप्रोच क्या बताया था? 2 और 1, 2500 का 4% 100 होता है भाई, 4% है तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया ना अपन ने। तो कुछ चीजें तो आप समझ जाया करो कि सर ने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा है। 25 चौका 100, अब 100 का 4% 4, 100 का 4% 4, ठीक है। तो अपने को इससे तो लेना देना ही नहीं, नीचे वाले नंबर से लेना देना है। अब मेरे पास तो CSI का डिफरेंस 4 आ रहा है, लेकिन मुझे 4 थोड़ी चाहिए, मुझे तो 1 चाहिए। यदि मुझे 4 से 1 बनाना पड़े तो कुछ मत कीजिए, ये 2 डिब्बे बना दिया करो ऊपर। तुम जो कंफ्यूज होता है ना, ये 4 कट जाना चाहिए, इस 4 को रख दो यहाँ पे, और लेके क्या आना है, उसी नंबर को रख दो यहाँ। जो लेके आना है उसको रख दो ऊपर, जो नंबर उड़ाना है गायब करना उसको रख दो नीचे। तो 4 से 4 कट गया, आगे बन, समझ रहे हो? तो उसी प्रकार मेरा प्रिंसिपल 2500 था, जितने से मल्टीप्लाइड यहां हुआ उतने से मल्टीप्लाइड डिवाइड में यहां कर दूंगा। 4 से उड़ाओ, 4 6 24, 4 दूना 8, बच गए 2, 4 पंजे 20, आ गया ना 625। ऑप्शन नंबर डी। कुछ कहानी क्लियर हुई? इसमें नई चीज जो आपने सीखी, 4 से 1 बनाना पड़े तो क्या करेंगे? तो कुछ लोग पॉइंट में लेके आ जाएंगे, नहीं नहीं जाना पॉइंट में अपने को। हाँ जी, आगे बढ़े यहां से। अब मेरे को लगता है सेम सेम क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग कर लोगे। क्या बोलती है ऑडियंस, कर लेगी? पक्का ना? कॉन्फिडेंस है यहाँ पे? चलो भाई, 13 भी हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे SI भी दे दिया, CI भी दे दिया। चलो कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया गया है, जल्दी बताओ सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है? कहता है जो 2 वर्षों के लिए 5% की रेट से एक राशि का 246 ब्याज है, यानी कि एक राशि का मतलब प्रिंसिपल तो हमें पता ही नहीं है, हमको दे रखा है CI, यानी कि टाइम दे रखा 2 ईयर, और रेट दे रखी भाई ने 5%। कितना परसेंट है? 5% है, अकॉर्डिंग टू CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार। तो क्वेश्चन कहता है सेम अमाउंट पर यदि ब्याज दिया जाए, यानी कि जो प्रिंसिपल यहां है वही प्रिंसिपल यहां यदि हो जाए और रेट बढ़ा दी जाए, 5 से 6% हो जाए, वो भी 3 साल में, तो बताइए साधारण ब्याज 3 वर्ष का क्या होगा? तो आपको कुल मिला के यह डेटा निकालना है। ये रहा। तो सबसे पहली बात मैंने आपको सिखाया था, चाहे CI हो चाहे SI हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के वही प्रिंसिपल वही रेट वही टाइम पूछना है इसको। बस पूछने का तरीका अलग हो गया है, तो यहाँ पे कुछ लोग पैनिक कर देते हैं और बोलते हैं अरे यार अब क्या करें अब क्या करें। कुछ नहीं करना मेरे भाई, मैंने कहा हमारे लिए हमारा माई बाप बोले तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग रेट है, रेट पर फोकस कर लिया, रेट को पकड़ लिया। ये भाई साहब तुमने गंगा नहा ली है, ये समझ लो। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू, भाई जिसको नहीं पता वो बेचारा क्या करेगा? 5/100, 5 एकम 5, 5 से 20 बार कट जाएगा। आप 20 यहां यदि दे दिया जाए, अच्छा ये बताओ, यहां पर इसने बोला द CI ऑफ एन अमाउंट 5% एनुअल रेट फॉर 2 ईयर इज, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया क्या इसने अपने को? अरे यार फिर तो क्या ही सोचना, 246 दे दिया इसने। चलो यहाँ पे तुमको एक नई चीज और सिखाते हैं, तुम भी क्या याद करोगे। प्रिंसिपल कितना है?
अरे 20 है ना, अमाउंट कितना हो जाएगा? 20 प्लस 1, ब्याज समेत लौटाएगा ना, बस 21 हो जाएगा। और यही प्रक्रिया 2 साल तो चलेगी। ये पहले वर्ष, ये दूसरे वर्ष, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 21 बन जाएगा। 20 गुणे 20 बोले तो 20 मल्टीप्लाई 20, 21 मल्टीप्लाई 21, तो 21 इंटू 21 होके 441 बोले तो हमारा ब्याज आ रहा है कितना 2 सालों में, अकॉर्डिंग टू अस 41 आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन प्रश्न के अनुसार जो ब्याज दे रखा चक्रवृद्धि 246 है, तो इसका कितना गुना है जी? 246। अगर मैं 41 को 6 से गुना करता हूं तो 6 एकम 6, 6 चौका 24, कंडीशन सेटिस्फाइंग नाउ। अगर यहां 6 से मल्टीप्लाई हुआ है और मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है तो मैं क्या करने वाला हूं, जितने से मल्टीप्लाई यहां करा उतने से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। 6 चौका 24, 2400। तो प्रिंसिपल खुद जलकर आ गया, बोलता है जी ये लो प्रिंसिपल 2400। ऐसा ही पूछा भाई ने। अब ऐसा ही किसको नहीं आता होगा फॉर्मूलाज का बताओ? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब प्रिंसिपल आ चुका है 2400, 2400 का 6 या 18%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 18 चौके 72, 18 दूना 36, 36 4 40, 44 में कम किया 43, 432, 432 ऐसा ही कहलाएगा। हाँ भाई, किसी का आंसर आया था क्या 432? ऑप्शन नंबर डी, कमेंट बॉक्स में देखते हैं। किसी ने भी नहीं किया 432। ये लो भाई सब सब जीरो, डब्बा गोल। आगे बढ़े यहां से। 14 के बाद आता है आपके पास 15। इंटरेस्ट आना चाहिए चैप्टर के अंदर, आपको आंसर बनने चाहिए आपके। नेक्स्ट 6,400 रुपए 5% की रेट से दिए 3 साल के लिए। हाउ मच इज CI मोर देन SI? देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका। भाई CI कितना ज्यादा SI से, तो कुल मिला के ये आपसे ये पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछा इसने। भाव विभोर मत हो जाना। तो यहां पर 6,400 का 10%, 640, 320, 3 साल है ना, 331 कितना आया था? 320। 320 का 10%, 32, 32 का आधा 16, 16 का 10%, 1.6, 1.6 का आधा 2, 0.8। 6,400 का 5%, 640, 640 का आधा। बस गए तो हमारे भवर में है। ये अपना स्टाइल है। अरे 16 का 10% आता है 1.6, 1.6 के आधे कर लेंगे 0.8। तो 0.8 बोलने में इतना कंफ्यूजन क्यों था आप लोगों को? आप देखो ना ऑप्शन में पॉइंट है तो अपना पॉइंट आना स्वाभाविक था। अब इसने CSI का डिफरेंस पूछा है तो 16 तिया 48, 0.8, तो 48.80 बोल रहे हो, 80 बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो आना ही था 48.80। अक्षय का आंसर आ गया, जीत का आंसर आ गया, ठीक है। अभिषेक जैन ए। आ दो भाई, लास्ट तो 50वां है इसमें। अब इधर देखो चुपचाप से, पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं, लास्ट क्वेश्चन है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट 6% की रेट से कुछ धनराशि 2 वर्षों में 11,236 हो जाती है, तो समान समय अवधि यानी कि 2 वर्षों में ही साधारण ब्याज की समान दर पर कितनी होगी? समान दर मतलब आपके पास में जो रेट ऊपर दे रखी है, तो SI का हिसाब किताब पूछ लेना आपसे। रेट 6%, टाइम सेम 2 ईयर, और इसने बोला 6% की दर पर कुछ धनराशि 2 वर्षों में 11,236 हो जाती है। 11,236 को क्या मानूं मैं? गलत बोल रहे हो। 11,236 को क्या माने युवराज बताइए?
अरे दद्दा, ये अमाउंट है। मुझे पता था कोई तो गलत बोलेगा। तुमको गलत बुलवाना हमें आता है और तुमसे सही निकलवाना भी हमें आता है। आप देखो ना क्या बोल रहा है, कोई पैसा 6% की रेट से सीआई बन जाता है 11,236 2 वर्षों में। अगर अंग्रेजी में नहीं समझ में आया था तो आप हिंदी में पढ़ सकते थे, धनराशि 2 वर्षों में 11,236 रुपए हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट बढ़ चुका है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लागू हो चुका है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट अमाउंट होता है। फिर खड़ा हो जा, इधर आ जा, चलो। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, देखो जितना सिर भिड़ोगे ना उससे उतना ही मस्तिष्क मजबूत होगा तुम्हारा। हाँ जी, प्रिंसिपल निकालो पहले। अब यहां पर देखा जाए तो अभी इससे पहले बहुत प्यारा अप्रोच बताया था मैंने आपको, लेकिन तुम तो हो कि नालायक, भूल जाते हो। ये वाला मेथड अप्लाई कर दो ना। अरे दादा, यहाँ निकालना अलग है। साधन ब्याज के समान दर पर वह राशि कितनी होगी। समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज की समान दर यानी कि एसआई और सेम रेट पर ये कितनी होगी। चेक करें भाई। यार तुम समय बहुत लगाते हो। 6% बोला था भाई ने, तो 6/100, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। 50 यदि आपका प्रिंसिपल है और 3 रुपए यदि ब्याज मिल रही है तो अमाउंट बन जाता है तुम्हारा 53। समय है 2 वर्ष, तो फिर से 50 से 53। प्रिंसिपल हो रहा है 2500, अमाउंट बन रहा है 50, 51, 26, 27, 28, 01, 04, 09, 2809। अब हमारे हिसाब से अमाउंट कितना था, 11,236। मनीष कितना गुना है इसका। सीधा सा यहाँ देखो ना यार, इधर 9 है इधर 6 है, तो 9 चौका 36 होता है। या तो 4 होगा या 14 होगा या 24 होगा, इससे ज्यादा तो क्या होगा। अब 4 दूना 8,000 ही होता है राउंड फिगर में, तो 4 तो नहीं बनेगा। 14 देख लेते हैं, 14 9 जा 126, कितना जा रहा है ये। 4 गुने हो रहा पूरा, उससे काम बन रहा है। देख लेते एक बार, 4 9 36, हाँ भाई बैठ रहा है। 4 8 32 बैठ गया भाई सब। 4 2 8, 8 3 11 हो तो रहा है। यानी कि अपन जिस हिसाब के साथ जा रहे थे वो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ 4 गुना और भाई ने पूछा प्रिंसिपल कितना होगा, तो क्या बोलोगे, इसका भी 4 गुना, 25 चौका 100, पीछे बच गए 2 जीरो, तो यहां प्रिंसिपल आ रहा तुम्हारा कितना, 10,000। अब उसने बोला है तो समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज के समान दर पर कितनी होगी। भाई यहां पर अमाउंट बना के दिया है तो यहां पे भी अमाउंट ही पूछ रहा होगा। एग्जामिनर कह रहा है कि इतना कॉमन सेंस है आपके पास, नहीं है तो फिर यहां से जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप देखिए प्रिंसिपल आपको मिल चुका है कितना, 10,000 मिल चुका है। और 10,000 का 6 दूना 12, 12% हो जाएगा कितना, 10,000 का 1200 हो जाएगा। तो 10,000 में यदि 1200 में जोड़ दूं तो 11,200 है क्या ऑप्शन में कहीं। ऑप्शन नंबर 1 किसी ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया था क्या, अक्षय ने किया था, तो नेगेटिव मार्किंग हो गई। हाँ तो वो तो हमें पता है ना, आपको पता है ना, एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि अक्षय को ये बात पता थी। तो फिलहाल के लिए क्या करा अपन ने, एसआई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, P इंटू आर इंटू टी। देखो कोई तो फंसा एग्जामिनर के भंवर में, किसी की तो नेगेटिव मार्किंग हुई। प्रिंसिपल आ चुका था आपका 10,000, रेट आपका था 6%, टाइम था तुम्हारे पास 2 वर्ष, इंटू 100 किया, देन यू विल गेट 1200। 1200 इज अ सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दी है तो इसमें आपने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जब ऐड किया देन यू विल गेट प्रिंसिपल 10,000 प्लस 1200, 11,200। अभी 1200 बोल रहे हैं। अरे सही तो कर लो अपने आंसर को, अभी तक 1200 दिखाई दे रहा है इधर। और आगे बढ़ेंगे अपन यहां से। क्या भाई आखिरी क्वेश्चन करो चुपचाप से, चलो सॉल्व करो।
आखिरी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी के। चलो देखते हैं, क्वेश्चन कहते हैं आपसे 5% की रेट से, 5% की रेट से 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 1261 रुपये प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज थोड़ी होना चाहिए, सीआई होगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, अभी देख लेते हैं। 1261 रुपये प्राप्त होते हैं, तो वह राशि क्या होगी या क्या थी? प्रिंसिपल पूछा गया भाई आपसे, तो भाई अपने पास तो अपना बैकअप है ना, प्लान बी। और प्लान बी किसको बोलते हैं अपन यहाँ पे? रेट को। 5% क्या होता है हमारा? 1/20। ये तेरे को है ना पॉलिटिक्स में होना चाहिए, मुझे पता, तो हनुमान बेनीवाल का समर्थक है बहुत बड़ा। हर बार आंसर बदल देता जल्दी जल्दी, तो पढ़ो ना नीचे। इनके कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्या है इनको पता, ज्यादा अच्छे से अच्छा क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, ये दो चीज लेके चलते जेब में, इनके फर्क नहीं पड़ना भाई। अगर 20 प्रिंसिपल है, उस पर यदि 1 रुपए की ब्याज मिली, तो अमाउंट कितना हो गया जी? 20 + 1 21 हो जाएगा, हो जाएगा। और यही प्रक्रिया कितने वर्षों तक चलेगी? 3 वर्षों तक। तो 3 बार 20 से 21, 3 बार 20 से 21, क्या बोलती है ऑडियंस? 8000 प्रिंसिपल है, और ये हो जाएगा 9261, ये आ जाएगा। हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सीधा सीधा आ गया भाई। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, और अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर ही तो इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और 1261 तो वैसे मिल गया, कुछ कन्वर्ट करने की, कुछ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। खामो खाब घबरा रहे थे। 1261 ही हो चुका है, तो क्वेश्चन ने पूछा है अगर 1261 इसका 1 टाइम्स है, तो प्रिंसिपल जो हमने माना था उसका भी 1 टाइम, बोले तो 8000 ही रहेगा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। कमेंट बॉक्स में देखो किस किसने डी बताया। ये क्यों क्यों लिखा लक्ष्य? खड़ा हो जा, मुझे क्या पता क्वेश्चन। हाँ लक्ष्य बोला रे, लक्ष्य लक्ष्य ना कि अक्षय अक्षय। चलो भैया, आज का क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं, आज के क्वेश्चन यही पे एंड करते हैं। घर के लिए होमवर्क तुम्हारा जो रहेगा 18, 19 से 50, ठीक है।